भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय यह प्रश्नोपनिषद है। इसमें चतुर्थ प्रश्न सौर्यायणी गार्ग्य ने पूछा महर्षि पिप्पलाद से। चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न है। एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागृति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य तत् सुखं भवति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। कानि स्वपन्ति सब इंद्रिय प्राण सो जाते हैं, व्यापार से उपरत हो जाते हैं। कानि अस्मिन् जागृति तो उसमें प्राणाग्नि प्राण जागते हैं। अंतकण ही देव स्वप्न दिखता है। तृतीय प्रश्न है कस्य तत् सुखम भवति। सुख वस्तु तो सुख अनुभव तो साक्षी करता है, तो मन उपरक्षित चैतन्य साक्षी है, तो ये मन ही स्वप्न रूप हो जाता है, तो ये सुख अनुभव करता है साक्षी, वो मन ही उस समय विषय रूप हो जाता है। कस्मिन् सर्वेषां प्रतिष्ठिता भवन्ति, सब किसमें प्रतिष्ठित होते हैं। ये पंचम प्रश्न। पंचम प्रश्न के उत्तर में दिया जिस प्रकार पक्षी अपने वास वृक्ष में प्रतिष्ठित हो जाती है, इसी प्रकार परे आत्मनि संप्रतिष्ठित है, सब पर अक्षर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सर्वं संप्रतिष्ठते, सर्वम कौन है प्रतिष्ठित होते हैं, ये आगे अष्टम मंत्र में है। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च आपश्चापो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च आकाशश्चाकाश मात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ च आदातव्यं च उपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोधव्यं च अहङ्कारश्चाहङ्कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च। पृथ्वी तो स्थूल पृथ्वी लेना और पृथ्वी मात्रा गंध तन्मात्रा है। आपश्च आप मात्रा से, इस प्रकार जल लेना है स्थूल और रस तन्मात्रा। पहले पृथ्वी गंध तन्मात्रा, जल रस तन्मात्रा सूक्ष्म है। तेजश्च तेज मात्राश्च, इसी प्रकार
स्थूल तेज लेना, रूप तन्मात्रा, वायु स्थूल है और स्पर्श तन्मात्रा, आकाश है शब्द तन्मात्रा, ये भूत हो गए अपंचीकृत पंचीकृत भूत। फिर इंद्रिय चक्षुश्च द्रष्टव्यम च, चक्षु उसके विषय रूप, श्रोत्रम श्रोतव्य श्रवण इंद्रिय का विषय, इस प्रकार सब इंद्रिय इंद्रिय के विषय। घ्राण इंद्रिय उसका विषय गंध घ्रातव्यम, रस रसयितव्यम रसन इंद्रिय का विषय, त्वक च स्पर्शयितव्यम च त्वग इंद्रिय उसका विषय स्पर्श, वाक् च वक्तव्यम च वाग इंद्रिय का विषय शब्द, हस्तौ च आदत्तव्यम च इंद्रिय हस्त है और आदत्तव्यम उसका विषय, उपस्थ च आनंदितव्यम च उपस्थ इंद्रिय उसका विषय आनंद, पायुश्च विसर्जयितव्यम च पायु कर्मेंद्रिय उसका विषय विसर्जयितव्यम, पाद और गंतव्य देश, मन उसका विषय मंतव्य, बुद्धि उसका विषय को बोधव्यम बुद्धि का विषय, अहंकार उसका विषय अहंकर्तव्यम, चित्त उसका विषय जिसका चिंतन किया जाता है, तेजश्च विद्युतव्यम च, यहाँ तेज हो गया त्वगेंद्रिय से भिन्न प्रकाश विशिष्ट त्व को कहा, उसका विषय है प्रकाश्य, प्राणश्च विधारितव्यम च, और प्राण सूक्ष्म है उसका धारण का विषय, सब कार्य कारण जात संगत होकर के नाम रूपात्मक ये सब कुछ पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसा ही द्रष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। यह जो विज्ञानात्मा पुरुष जीव है ये भी पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। ऐसा ही द्रष्टा स्पष्टा जो आत्मरूप है, जैसे जल में चंद्र का प्रतिबिंब सूर्य का प्रतिबिंब, इसी प्रकार बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास होकर के वही कर्ता भोक्तत्व न यहाँ दिखता है। वो परमात्मा का प्रवेश, प्रवेश में तात्पर्य नहीं है प्रविष्टवत उपलभ्यते, परमात्मा की उपलब्धि होती बुद्धि में। जिस प्रकार जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है तो कहते हैं चंद्र देखो जल में प्रविष्ट है, प्रविष्ट नहीं प्रविष्ट जैसे दिखता है। इसी प्रकार बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है, चिदाभास बुद्धि में है। ये चिदाभास अधिष्ठान चैतन्य तो सर्वत्र रहेगा और चिदाभास है, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व का व्यवहार होता है, व्यवहार अवस्था में। वही दृष्टा है, स्पर्श करने वाला, श्रवण करने वाले, गंध ग्रहण करने वाले, रस ग्रहण करने वाले, मनन करने वाले, बुद्धि से निश्चय करने वाले, वही करता है जो विज्ञानात्मा पुरुष करता है। विज्ञानात्मा विज्ञान तनने तो विज्ञान बुद्धि आदि है, किंतु यहाँ विज्ञान शब्द से जानने वाला, जानाति विजानाति विज्ञानम, तो विज्ञानमय, ये विज्ञानमय में तो कर्ण बुद्धि है, यह विज्ञानात्मा है विज्ञान स्वरूप, विज्ञात स्वभाव, ज्ञाता विज्ञानात्मा पुरुष जीव। सपर अक्षर आत्मनि, वह भी पर अक्षर आत्मा में प्रतिष्ठित है। परमेव अक्षरम प्रतिपद्यते स यो हवै तदच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वो भवति तदेश श्लोक। जो ब्रह्म शुद्ध है वही बुद्धि आदि उपाधि को होकर के जीव रूप से दिखता है। अधिष्ठान चैतन्य एक ही है, जो एकत्व जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जीव अपने वाच्यार्थ चिदाभास में अहम बुद्धि छोड़ करके अधिष्ठान चैतन्य को अपना स्वरूप समझे,
प्रतिबिंब नहीं, बिंब रूप है। चिदाभास नहीं, चेतन है। चेतन का प्रतिबिंब नहीं, मैं चेतन हूँ, सब अपने को चेतन मानते हैं, किंतु चिदाभास को ही चेतन मान करके अहम बुद्धि करते हैं। वो चिदाभास परिच्छिन्न है, विशिष्ट बुद्धि आदि उपाधि विशिष्ट है। उपाधि जितने अंश में है वहाँ चिदाभास दिखता है। अपरिच्छिन्न ब्रह्म आकाश के समान बिंब रूप है, वही अपना स्वरूप है। इसको जो जान लेता है, परम एवं अक्षरम प्रतिपद्यते, सब का अधिष्ठान है, सर्वत्र सद्रूप से अनुगत है। जो सद्रूप है, घटपट आदि में भी सद्रूप है। हम कहते घटो अस्थि, घट और अस्थि कहते सद, वो अलग अलग नहीं लगता है, किंतु घट अलग पट अलग। घट को भी कहते अस्थि, पट को भी कहते अस्थि। घट भिन्न है, पट भिन्न है, किंतु घटपट दोनों में सत का संबंध है। केवल घटपट नहीं, सारे पदार्थ में सत सत अस्थि अस्थि है करके जैसे हम देखते हैं, जानते हैं, प्रतीति होती है। सर्वत्र सत के साथ मिला हुआ ही प्रतीति होती है। सत अधिष्ठान को छोड़ देंगे तो सत से भिन्न तो असत हो जाएगा। असत होने पर भी दिखता है तो मिथ्या नाम रूपात्मक। सत ही अनुगत सर्वत्र है, सदरूप ब्रह्म है। सो हम अस्मि, वही ब्रह्म को जो जानता है अहम अस्मि करके। सयो हवि तद अच्छायम, छाया रहित अच्छायम, छाया है अंधकार तम अज्ञान रहित। अशरीरम, शरीर रहित, नाम रूप उपाधि से शरीर बनता है, वो शरीर रहित। अलोहितम, लोहित रक्तवर्ण, अलोहित कह करके लोहित आदि सर्व गुण रहित निर्गुण है। शुभ्र है, शुभ्र है, शुद्ध है, कोई विशेषण नहीं, विशेषण नहीं, शुभ्र है। अक्षर ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म है। इसको जो जानता है वेदेति अस्तु सम्य, स सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हो जाता है। एक ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, इसलिए ब्रह्म ही सब कुछ है। तो सर्व को जान लिया, सर्वश्च सुज्ञश्च, इसे सर्वज्ञ, अर्थात सर्व को ब्रह्मरूप से जान लेता है और कुछ अज्ञात वस्तु नहीं है। और सर्वो भवति, ब्रह्म वेत ब्रह्मैव भवति, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो सर्वात्मक हो जाता है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। अधिष्ठान चैतन्य से भिन्न अध्यस्ति की सत्ता नहीं है। अधिष्ठान चैतन्य रूप में हूँ जब ज्ञान हो गया, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है, सर्वात्मक हो गया। तद ऐसा श्लोक, इसी अर्थ को कहने के लिए आगे का मंत्र है। विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयति अस्तु सम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविशेति, सर्वमेव आविवेशेति। विज्ञानात्मा, विज्ञान स्वरूप, सह देवैश्च सर्वैः, सब इंद्रिय देव अग्नि आदि देवता है। अब प्राण शब्द से इंद्रिय ले लेना, भूत शब्द से पृथ्वी आदि भूत, संप्रतिष्ठन्ति यत्र, स्वयं विज्ञानात्मा जीव लेना, यहाँ विज्ञानता प्रतिष्ठित है जीवात्मा, वही वस्तुतः उसका लक्ष्यार्थ है, शुद्ध चेतन है, कर्ता रूप से भान होता है। और इंद्रिय के अनुग्राहक देवता अग्नि इंद्र सूर्य आदि देवताओं के साथ इंद्रिय के अधिष्ठाता हो, 33 कोटि देवता हो, सारे ब्रह्मांड में जितने कुछ है, सर्वे देवैश्च सह, और प्राण इंद्रिय चक्षुरादि प्राण, सारे भूत भौतिक पदार्थ सम्यक प्रतिष्ठन्ति यत्र, इसमें प्रतिष्ठित होते हैं, उसमें प्रवेश होते, एक हो जाते हैं। अधिष्ठान के ज्ञान होने पर अध्यस्त वस्तु नहीं रहती, उसमें प्रविष्ट हो गया कह देते हैं। रज्जु में सर्प देकर भय करते हैं, रज्जु को देख लिया तो सर्प नहीं रहता है, तो फिर कहाँ गया? कोई कहता है रज्जु में ही प्रविष्ट हो गया, अब कहाँ गया? देखा तो नहीं, बाहर कहीं नहीं गया। रज्जु रूप हो जाने से, रज्जु से अलग सत्ता नहीं रहने से उसमें प्रविशंति, सब उसमें प्रविष्ट हो, प्रतिष्ठित होते हैं। इसको जो जानता है अक्षर ब्रह्म को, यस्तु समय स सर्वज्ञ, हो सर्वज्ञ, सर्वमेव आविवेश, सब में प्रविष्ट होता है, सर्वरूप हो जाता है, सब में प्रविष्ट।
अधिष्ठान सदरूप अधिष्ठान सब में प्रविष्ट है, सब में दिखता है, सब में वही है। घटपट आदि आकाश पृथ्वी आदि जितने दिखते हैं सर्वत्र एक सदरूप ही वास्तव है, बाकी सब मिथ्या है। तो सब में सद है, तो सत प्रविष्ट का समय प्रवेश हो गया, क्या अर्थ सबके साथ अनुगत संबंध हो गया। और अनुगत संबंध क्या है? सत तो संबंध है ही। ज्ञानी स्वयं सदरूप ब्रह्म अब्रह्म ब्रह्म अब्रह्म ब्रह्म निवृत्ति होने से अब ब्रह्म स्वरूप हो गया। ये भी गौण प्रयोग है, पहले ही ब्रह्म स्वरूप है, ज्ञान हो अथवा ज्ञान नहीं हो, अभी अज्ञान नष्ट हो गया तो ब्रह्म स्वरूप हो गया। आगे पंचम प्रश्न। इसमें ओंकार की उपासना है, इसमें पंचम प्रश्न में उपासना से परब्रह्म अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती, उसका साधन है। ओंकार उपासना करके ब्रह्मलोकों को जाते हैं, परब्रह्म को भी ओंकार के द्वारा ध्यान किया जाता है। उससे जब ज्ञान हो जाएगा अ उ म इस प्रकार समझ करके महावाक्य का अर्थ चिंतन भी हो जाता है। ओंकार के साथ ज्ञान हो जाएगा तो सद्य मुक्ति होती है, नहीं तो ब्रह्मलोक जा करके वहाँ ज्ञान होने पर क्रम मुक्ति फिर ब्रह्म पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ओंकार उपासना यहाँ जितने प्रतीक है पर ब्रह्म का ओंकार को श्रेष्ठ कहा गया। जो सन्यासी ओंकार का उपासना करते हैं और जो तस्यवाचक प्रणव कह करके योग सूत्र में कहा गया, कोई उसके चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। ओंकार का जो ध्यान है, कहीं ओम ऐसे अक्षर लेकर करके उसका चिंतन करते हैं। श्रुति में वो लिपि का ध्यान करने के लिए नहीं कहा गया। ओम शब्द उच्चारण करने पर जिसका स्फुरण होता है, जैसे घट कहेंगे तो घट अर्थ का ज्ञान होता है। शब्द है, शब्द का उच्चारण करने पर जो स्फुरण होता है चैतन्य, शब्द ही श्रवणेन्द्रिय के द्वारा सूर्यमान शब्द है। ओंकार जो ध्येय है, लिपि जो लेख करके ध्यान करते वो ध्येय नहीं है। ज़्यादातर जहाँ ध्यान करते ओंकार लेकर के वहाँ ध्यान करते उसको देखते रहते हैं, उसका चिंतन करते हैं। लिपि ध्येय नहीं, वो तो लिपि है। ओंकार शब्द है, शब्द ध्येय है। शब्द श्रवणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण होता है। हाँ, लिपि को देखो एकाग्र करने के लिए जैसे त्राटक करते हैं किसी एक में देशबंध चित्त से धारणा, उसके बाद प्रत्येकता ध्यान, कहीं भी विषय में ध्यान करना वो अलग है। ओंकार का ध्यान लिपि का ध्यान नहीं है। ओम शब्द उच्चारण करने पर शब्द और शब्द का अर्थ ये चिंतन करना, ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अर्थ चिंतन, ध्येय का चिंतन। हाँ, चिंतन करते समय मन बाहर भागता है, बाहर से हटा करके एकाग्र करना है, वृत्ति का निरोध करना है। किंतु वृत्ति को समाप्त करने पर लय अवस्था आ जाती है। वो लय अवस्था में रह करके बहुत मान्यता हम ध्यान करते हैं, वो लय अवस्था ध्यान नहीं है। कोई को सोते सब विषय चिंतन छोड़ दिया, शांत हो गया, कभी नींद आ जाती, कभी नींद नहीं तो ऐसे ही जड़ होकर रहेगा, लय हो गया, वो ध्यान नहीं है। ध्यान तो चिंतन है, ध्येय का चिंतन है। तत्र प्रत्येकता ध्यानम चिंतन है। ध्येय चिंताएं धातु से बनता है, ध्येय का चिंतन। तो ओंकार शब्द, शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ शब्द कहते समय लिपि नहीं लेना। श्रवण इंद्रिय के द्वारा श्रवण होता है जो शब्द, उस शब्द उसका अर्थ का ध्यान। इस ओंकार ध्यान के लिए प्रश्न है। अथ हैनम शैव्य सत्यकाम पप्रछ स यो हवै तद्भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तम ओंकारम अभिध्यायित कथमं वावसतेन लोकं जयतीति। ऐनम पिपलाद महर्षि से शैव्य सत्यकाम नाम है, शिव का अपत्य शैव्य है। पूछा ने उनसे जा करके, स यो हवै तद्भय भगवान, जो मनुष्येषु मनुष्य में कोई यदि प्रायणांतम ओंकारम अभिध्यायित, थोड़े दिन ध्यान करके छोड़ दिया, वो कुछ ध्यान नहीं है। प्रायणांतम मृत्यु तक ओंकारम अभिध्यायित, इसे ध्यान करे। और ध्यान करने के लिए अन्य विषय से मन को हटा करके समाहित चित्त होकर के भक्ति युक्त होकर के
ब्रह्म चिंतन करता है, ओंकार उपासना करता है, प्रतीक रूप से वाचक रूप से जब तक जीवन है तब तक चिंतन करता है, तो उसी चिंतन ध्यान से कतमम भाव सतेन लोकम जयति, उसी ध्यान से कतमम लोकम जयति, भाव एवं किस लोक जीतता है, किसको प्राप्त करता है, तो ध्यान का फल क्या है। तस्मै सहोवाच एतद् विसत्य काम परम च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद् विद्वान एतनेवायतनेनैकतरमन्वेति। पिप्पलाद महर्षि ने कहा, हे सत्यकाम, एतद् वै, यही ओंकार, परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार, परम ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म भी है ओंकार। इस ओंकार के द्वारा परब्रह्म का भी ध्यान, परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अपर ब्रह्म का भी ध्यान के द्वारा अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परब्रह्म का ध्यान करते ज्ञान हो तो सद्य मुक्ति है, नहीं तो कर्म मुक्ति है। अपर ब्रह्म की उपासना करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तस्माद् विद्वान एतेनैव आयतनेन एकतरम अन्वेति, एकतरम दोनों में से एक हो, आत्मा प्राप्ति का साधन ओंकार है, उसका ध्यान से परम अथवा अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस सबसे आलम्बन ओंकार है, सबसे मनादि अपेक्षा मनोब्रह्म उपासित, मन में भी उपासना का विधान किया गया, प्रतीक उपासना, उसके अपेक्षा सबसे ये निकटतम आलम्बन है ओंकार। ये ओंकार प्रतीक में ध्यान करें ब्रह्म दृष्टि करके। इसे ओंकार उपासना के लिए ओंकार का अर्थ, ओंकार को स्पष्ट रूप से जान करके, बिना जाने लिपि को ध्यान करते हैं, वो अलग है मन एकाग्र करने के लिए। ओंकार ध्यान करने के लिए ओंकार में अ उ म 3 मात्रा है, और एक मांडुक्य में बताएंगे अमात्र चतुर्थ मात्रा है। अ उ म में, उसमें अ में ब्रह्मा, उ में विष्णु, म में महेश्वर, अ उ म 3 है। देवता है ये जागृत स्वप्न सुश्रुति, अकार जागृत अवस्था में, उकार स्वप्न अवस्था, मकार सुश्रुति अवस्था। जागृत अवस्था में अ में अग्नि देवता, वायु देवता, स्वप्न अवस्था में उ में, सुश्रुति अवस्था में सूर्य देवता, म का ये ऋषि है, अग्नि वायु सूर्य ऋषि है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता है। और भूर्भुव स्वः, भू अ भुव उ महेश्वर, इस प्रकार आधिदेव स्थान है। जागृत स्वप्न सुश्रुति देह में अध्यात्म स्थान है। और अकार से विश्व स्थूल प्रपंच अभिमानी, स्थूल शरीर अभिमानी विश्व है, और समष्टि स्थूल अभिमानी वैश्वानर है। उकार है प्राज्ञ सूक्ष्म शरीर अभिमानी व्यष्टि, और समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है हिरण्यगर्भ। और मकार है प्राज्ञ कारण शरीर अभिमानी, समष्टि कारणात्मक है ईश्वर। व्यष्टि और समष्टि दोनों का अभेद है। वन है, बहुत वृक्ष एक साथ है तो वन कहते हैं, एक एक का नाम कहेंगे तो वृक्ष है, सबको मिलाकर कहेंगे वन। जैसे सेना है, बहुत सैनिक हो तो सेना है, एक एक है सैनिक है। इसी प्रकार व्यष्टि समष्टि से अलग नहीं, समष्टि व्यष्टि एक है। अभेद चिंतन करके पहले विश्व विराट अभिन्न है, उसका लय करे सूक्ष्म शरीर अभिमानी, व्यष्टि है तेजस, समष्टि है हिरण्यगर्भ, उसका लय हिरण्यगर्भ में। फिर हिरण्यगर्भ का लय करना कारण ईश्वर में। फिर ईश्वर भी माया विशिष्ट है, माया कोई अलग नहीं है, ब्रह्म से अनिर्वचनीय और ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म रूप है। ऐसे लय चिंतन अर्थ चिंतन करके अ उ म मकार हो गया, मकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो गया। और एक है तुर्य जो 3 है, जागृत स्वप्न सुश्रुति है। ईश्वर में तो लय कर दिया सुश्रुति में, ईश्वर के बाद सुश्रुति अभिमानी कारण अभिमानी, उसके बाद है एक अमात्र है, मात्रा नहीं है। 3 स्वयं मात्रा आत्मा के 3 स्थान है, 3 पाद मांडुक्य में कहेंगे।
पाद शब्द का अर्थ पद्यते अनेनेति पादम ज्ञान साधन है 3 पाद। और एक चतुर्थ पाद है पद्यते इति पाद। पद्यते गम्यते ज्ञायते, ज्ञान होता है, जाते हैं, प्राप्त करते हैं। ज्ञान का साधन 3 पाद है। अउम चतुर्थ पाद है अमात्र, उसमें कोई मात्रा नहीं है, वो प्राप्य है, ज्ञेय है, उसमें स्थित होते हैं। वो चतुर्थ शुद्ध ब्रह्म है, अधिष्ठान है, उसमें ये अउम तीनों अध्यस्त है, आरोपित है। स्थूल सूक्ष्म कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सब का अधिष्ठान ब्रह्म है। ऐसे ओंकार के मात्रा का चिंतन करके अलग अलग समझ करके ब्रह्म दृष्टि करके ध्यान करना चाहिए। किंतु जो इसे नहीं जान करके कुछ एक मात्र एक कुछ समझ करके थोड़े ध्यान करता है, जहाँ कहीं भी हो सकाम से कुछ करते हैं तो सारे अंगों के साथ ठीक ठीक अनुष्ठान करना चाहिए। निष्काम होकर के ध्यान करते ओंकार प्रतीक है परब्रह्म का, जहाँ कहीं परमात्मा का ध्यान करते ही कुछ अंग रहित तो अंग विकल हो गया, कुछ ज्ञान नहीं है, तो भी दुर्गति नहीं होती है। ये इससे फल प्राप्त होता है। ये दिखाते हैं एक एक मात्रा में ध्यान करने वाले वे भी सकल मात्रा को नहीं जानता है, तो भी ओंकार ध्यान के प्रभाव से विशिष्ट गति को प्राप्त करता है। से अद्येकमात्रम अभिध्यायित सत्येनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसंपद्यते तम ऋचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति। यदि एकमात्रम अभिध्यायित, सकल मात्र को नहीं जानता है, एकमात्र केवल अकार इसका ध्यान करता है, तो एक मात्रा का ध्यान करे, उसको ही ओंकार समझ करके उसके ही अर्थ को नहीं, सब पूरा को नहीं समझ करके एकमात्र विशिष्ट ओंकार अथवा आकार को ध्यान करे, सत्येनैव उसी से ही संवेदित संबुद्धित ज्ञापित हो करके उसी ज्ञान के सब उपासना के प्रभाव से पूर्णमेव शीघ्र ही जगत्याम अभिसंपद्यते। पृथ्वी में जन्म लेता है, इसमें मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। तम ऋचा मनुष्य लोकम उपनयते, ऋचा है वो साधक को मनुष्य लोक ऋग्वेद रूप ओंकार के प्रथम एक मात्रा है, मनुष्य लोक को लेते हैं। स तत्र तपसा, तप वह मनुष्य जन्म करके तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा से युक्त होकर के संपन्न युक्त होकर के महिमान अनुभवती, ऐश्वर्य अनुभव करता है। उपासना करके वही महिमा है। जब तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा से युक्त होता है वही महिमा है। आगे बहुत यथेष्ट इच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक की प्राप्ति करेगा अथवा पर ब्रह्म की चिंतन करेगा तो क्रमशः आगे सद्गति को प्राप्त करता है। इसलिए महिमा को अनुभव करते हैं, कहते हैं। अर्थात ऐसे जो एकमात्र ध्यान करता है दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा। और कुछ लोग मनुष्य होने पर भी अपनी इच्छा से मनमानी यथेष्ट चेष्टा करते हैं, शास्त्रीय मार्ग में नहीं चलते हैं। ये सब पाप कर्म का फल है। इसी ध्यान करने वाले की ऐसी दुर्गति नहीं होती है। वो यथेष्ट चेष्टा नहीं हो करके श्रद्धा युक्त होकर के शास्त्र में शास्त्रीय मार्ग पर और आचार्य में श्रद्धा होती है, तब आगे उस मार्ग में चलता है। इसलिए श्रद्धा से युक्त होकर के महिमा का अनुभव करता है, क्रमशः सद्गति को प्राप्त करता है। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते स्वंतरिक्षम यजुर्भिरुन्नीयते सामलोकम सोमलोकम स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। द्विमात्रेण, द्विमात्र विभाग जान करके दो मात्रा, द्वितीय मात्रा कहीं कहा गया, कहीं दो मात्रा जानता है, दो मात्रा को समझता है, सबको नहीं जानता है। वो केवल है, द्वितीय मात्रा है। तद विशिष्ट ओंकार का ध्यान करता है, मन में चिंतन करता है। सो अंतरिक्षम, अंतरिक्ष है भुवलोक, यजुर्भि उन्नीयते, यजु मंत्र के द्वारा वेद के द्वारा सोमलोक चंद्रलोक पितृलोक, स सोमलोक के विभूति अनुभव करके फिर पुनरावर्तते, फिर पुनर् आता है यजु विभूति अनुभव करके फिर मनुष्य लोकों का आता है।
यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम एते नैवाक्षरेण परम पुरुषमभिध्यायित स तेजसी सूर्य संपन्न यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हविष पाप्मना विनिर्मुक्त स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम सहितस्मा जीवघनात् परात् परम पुरुषमीक्षते तदेतो श्लोको भवतः। जब भी पुनः एतम इस ओंकार का ध्यान करता है त्रिमात्रेण, त्रिमात्रेण का त्रिमात्रम, कहीं कहीं उसका अर्थ करते तृतीय मात्रा, कहीं करते तीन मात्रा वाला तेने व अक्षरेण, इसी अक्षर को ओम इति अक्षर को तीन मात्रा है अक्षर परम पुरुषम अभिध्यायित पर ब्रह्म का ध्यान करता है। स तेजसी सूर्य संपन्न, तेज रूप सूर्य में एक हो जाता है, सूर्य को प्राप्त करता है, तब सब पाप से रहित हो जाता है। उसमें दृष्टांत श्रुति देते यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हवै स पापना विनिर्मुक्त। पादोदर, पाद जिसका उदर ही पाद है, सर्प पेट से ही चलता है, पाद अलग नहीं, वो जैसे त्वचा विनिर्मुच्यते, केंचुला को छोड़ देता है सर्प, इसी प्रकार एवं हविष पापमना विनिर्मुक्त, पाप से रहित हो जाता है। स साम भी ब्रह्मलोक मुन्यते, वो साम के द्वारा ब्रह्मलोक मुन्यते, सत्य ब्रह्मलोक हिरण्यगर्भ को जाता है। स एतस्मा जीवघनात्, इसी जीवघन है ब्रह्मलोक, समष्टि जीव हिरण्यगर्भ, ये पर है सब के अपेक्षा, परात् परम, जब पर से भी पर है, पर ब्रह्म है, पूरी स्वयं सारा पुण्य व्यापक है, सबके अंदर व्यवहार व्यापक है परमात्मा, उसको इच्छते दर्शन करता है, साक्षात्कार करता है, ये सर्वत्र स्थित है। तदेतो श्लोको भवत, इसको कहने के लिए आगे दो मंत्र है। तीसरो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता अनविप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञः। तीसरा मात्रा मृत्युमत्य, तीन मात्रा है, ओम मृत्यु वाली है, उसका प्रयोग करते प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता, परस्पर संबद्ध है। अन्योन्य सक्ता का ही अर्थ है अनविप्रयुक्ता, विप्रयुक्त होता है विशेषण प्रयुक्ता विप्रयुक्ता, विभाग से एक एक विषय में उ म, अ का विषय जागृत स्थान है, विश्व है, उ का विषय है स्वप्न स्थान तेजस है, म का विषय सुश्रुति स्थान प्राज्ञ है, ईश्वर है, एक एक विशेषण विभाग न प्रयोग करते विप्रयुक्ता, एक एक में प्रयोग करेंगे। तो ऐसे एक एक प्रयोग नहीं करके तो कहेंगे न प्रयुक्ता है तो अप्रयुक्ता, अर्थात तो कोई एक एक में नहीं, एक एक विषय में प्रयुक्ता नहीं, और न अभिप्रयुक्ता, अभिप्रयुक्ता कहने से कहीं भी अप्रयुक्त नहीं है, एक विषय में प्रयुक्त ऐसा नहीं, और कोई विषय को छोड़ दिया ये भी नहीं, तीनों में से किसी एक में प्रयोग करेंगे तो विप्रयुक्ता हो जाएगा, एक में प्रयोग किया, ऐसा नहीं तो अभिप्रयुक्त हो गया, सब को ले लिया, किंतु सब लेते समय किसी को छोड़ दिया ये भी नहीं, एक में प्रयोग नहीं हो और कहीं किसी विषय को छोड़े नहीं तो अभिप्रयुक्ता भी नहीं हो, अर्थात समुच्चय करके नियम से ही तीनों को मिला करके, समुच्चय अ उम तीनों को समझ करके, ये तीनों मिल करके ओम, अ उम जागृत स्वप्न सुश्रुति, उसका अभिमानी विश्व तेजस प्राज्ञा, स्थूल सूक्ष्म कारण, समष्टि है विराट वैश्वानर विराट अथवा द्वितीय हिरण्यगर्भ और ईश्वर, इसमें भूर्भुव स्वः, इसी प्रकार अलग अलग सबको मिला करके यदि ध्यान करता है, अभिप्रयुक्त अन्योन्य सत्ता परस्पर संबंध होकर के समुच्चय करके नियम से ही उपासना करता है। क्रियासु बाह्य अभ्यंतर मध्यासु, जो इसे ध्यान क्रिया है, ध्यान क्रिया में प्रयोग करता है परस्पर संबंध होकर के, तो बाह्य मध्यम अध्यम तीनों प्रकार तीनों विषय में ध्यान करने पर सम्यक प्रयुक्तासु, तीनों मात्रा का प्रयोग किया मिला करके,
जागृत स्वप्न सुषुप्ति बाह्य मध्यम अंतर बाह्य अभ्यंतर मध्यम जागृत स्वप्न सुषुप्ति उम इस करके ध्यान करता है, सम्यक प्रयोग करता है। ज्ञः न कंपते, ऐसे ज्ञानी विचलित नहीं होता है, स्थिर रहता है। अथवा ओंकार का ध्यान करता है, इस स्थान से मात्रातर ओंकार आत्म रूप से देखता है, इसे सर्वात्मभूत ओंकार में होता है, किससे भी विचलित नहीं होता है। ऋग्भिरेतम यजुर्भिरंतरिक्षम सामभिर्यतत्कवयो वेदयन्ते तमोंकारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तम् अजरम् अमृतम् अभयं परम चेति। ऋग्भि एतम ऋचाम के द्वारा एतम मनुष्य लोक को प्राप्त करता है। यजुर्भि अंतरिक्षम, यजु के द्वारा अंतरिक्ष सोम चंद्र जिसमें है। साम के द्वारा ब्रह्मलोक तृतीय मात्रा है। कवयो वेदयन्ते, कवि कांतदर्शी ज्ञानी लोग उपासना करने पर उसको प्राप्त करते जानते हैं। तम ओंकार ने व आयतन अन्वेति, ये तीन प्रकार है। औम करके ओंकार साधन से परब्रह्म को प्राप्त करता है विद्वान। आयतन अन्वेति विद्वान। यत् तत् शांतम, जो परब्रह्म क्या है, सत्य है, शांत है, उपद्रव रहित है, जरा रहित है, अजरम अमृत है, मृत्यु रहित है, जरा रहित मृत्यु रहित, अभयम भय वर्जित है, परम च उसम परब्रह्म है, उसको प्राप्त करता है। अथ हैनम सुकेशा भारद्वाज पप्रच भगवन् हिरण्यनाभ कौसल्योराज पुत्र माम उपेत्येतम प्रश्नम अपृच्छत। षोडशकलम भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारम अब्रुवम नाहमिमं वेद यद्यहमिमं अवेदिशं कथं ते नावक्ष्यमिति। समूलो वा एष परिशुष्यति यो अनृतमभिवदति तस्मान्नार्हाम्यनृतं वक्तुं स तूष्णीं रथमारुह्य प्रव्रराज तं त्वा पृच्छामि क्वा सो पुरुष इति। षष्ठ प्रश्न है। सुकेशा नाम भरद्वाज गोत्रापत्य पूछा सुकेशा ने, हे भगवान, हिरण्यनाभ नाम से कौशल्य को कौशल राज्य में राजपुत्र माम उपेत्य, मेरे पास आकर के माम उपेत्य एतम प्रश्नम अपृच्छत, ये प्रश्न पूछा। क्या पूछा? हे भारद्वाज, षोडशकलम पुरुषम वेत्थ, षोडशकल पुरुषों को आप जानते हैं तो हमको उपदेश कीजिए, कह कर पूछा। तम अहम कुमार अपूर्वम, जो कुमार है उसको कहा नाहम इमं वेदम, मैं नहीं जानता हूँ। इतने बड़े ऋषि है, बड़े प्रसिद्ध है, कुमार गया पूछा, कहते नहीं जानता हूँ, उसका विश्वास नहीं हुआ। नहीं जानते कैसे, है तो इतने बड़े आदमी, जानना चाहिए। नाहम इमं वेद यदि हम इमं अवेदिशम कथम ते नावक्ष्यमिति, उसका संदेह हुआ, ये कैसे नहीं जानते इतने बड़े होकर के। कोई बच्चा बालक उसके पिता माता संस्कृत पढ़ाते हैं कि बच्चा देखा संस्कृत बोलता है, कोई बड़े आदमी आया उसको बोला इसका अर्थ बताए, कैसे वो नहीं बोल पाया। हाँ, इतने बड़े आदमी संस्कृत नहीं जानते। सोता हम जानते तो इनको कैसे नहीं आएगा, क्यों जो नहीं पढ़ता उसको क्या आएगा, विश्वास नहीं होता है। बोले इतने बड़े आदमी पूछा, नहीं बोल पाए, पिता से बोलता है, पिता ने समझाए वो नहीं पढ़ा है। इतने बड़े आदमी नहीं पढ़े तो बड़ा होने पर क्या है, जो नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, नहीं आएगा, पढ़ेगा तो आएगा। तो ये विश्वास जब नहीं हुआ, उसको विश्वास दिलाने के लिए कहते यदि हम इमं अविदिशम कथम ते नावक्ष्यमिति, यदि मैं जानता तो कौन क्यों नहीं कहता, ऐसे मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद कहीं ये भी झूठ बोल सकता है कि ऐसा नहीं। समूल व ऐसा परिसृष्टि, मूल के साथ सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। ये अनृतम विपत्ति, जो मिथ्या भाषण करता है, इसलिए मिथ्या भाषण में नहीं कर सकता हूँ, ये वस्तुतः मैं नहीं जानता हूँ। तस्मा नारहाम्य अनृतम वक्तुम, मिथ्या भाषण में नहीं कर सकता हूँ, जानते हुए मैं ऐसा नहीं कहूँ, ऐसा नहीं है।
ऐसे कहने पर सतुष्णिम रथम आरूह्य प्रव्राज, और कुछ नहीं पूछा नहीं देखा, चुपचाप लज्जित होकर के जैसे आए था रथ में चढ़ करके वैसे ऐसे चला गया। तो वो तो चला गया लज्जित होकर के, इसको क्या लगेगा, ये भी और लज्जित हो गया। और वो अंदर मन में है और क्या पूछा षोडश कल क्या है, और तो हम पता नहीं। इसे तम ताम पृछामी क्वासो पुरुष, षोडश कल पुरुष कहाँ है हम पूछते हैं, बताएं। यहाँ जैसे पूछा और ये उत्तर नहीं दिया, भगवान भाष्यकार ये कहते यदि कोई आचार्य जानते हैं और योग्य से आता है, न्याय से आता है, उसका अवश्य उपदेश करना चाहिए। यह मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार किसी को साधक को मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। ये कहा गया, ये मिथ्या भाषण करता है सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, उसका पुरुषार्थ भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए मिथ्या भाषण कभी भी किसी अवस्था से नहीं करना चाहिए। तस्मै सहोवाच यही वांत शरीर सौम्य स पुरुषो यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति थी। तस्मै उसे पिप्पलाद महर्षि ने कहा सुकेश भारद्वाज से, यह एवं अंत शरीर सौम्य, हे सौम्य, सौम्य का थे प्रिय दर्शन, प्रिय, इसी शरीर के अंदर ही पुरुष प्रतिष्ठित है। यस्मिन् एताः षोडश कला प्रभवन्ति, जिसमें ये षोडश कला है उत्पन्न होते हैं, इसमें ही प्रतिष्ठित है। तो षोडश कला जिसमें उत्पन्न होते पुरुष का विशेषण दिया, कला की उत्पत्ति होती है, तो किसी क्रम से उत्पत्ति होती है ये कहते हैं। स इच्छां चक्रे कस्मिन् अहम उत्क्रांत भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति इच्छां चक्रे, ऐसे विचार किया परमात्मा ने। षोडश कल पुरुष पूछा तो विचार किया, ये किसके उत्क्रमण होने पर मैं उत्क्रांत हो जाऊंगा, किसके प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, ऐसे विचार किया। विचार करके आगे सृष्टि की उसने। स प्राणम असृजत, प्राणा श्रद्धा खं वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी इंद्रिय मन, अन्नम अन्नात् वीर्यम तपो मंत्रा कर्म लोकालोकेश च नाम च। सब प्राणम असृजत, प्राण की सृष्टि की परमात्मा ने। अब प्राणा श्रद्धा, उसका श्रद्धा है, श्रद्धा है आस्तिक बुद्धि है, विश्वास। खं वायुर ज्योतिर आप पृथ्वी, 5 इंद्रिय, प्राण श्रद्धा और 5 इंद्रिय हो गई। आगे मन कितने हो गए, प्राण श्रद्धा 2, 5 भूत है और इंद्रिय और मन, 5 भूत तो 7, इंद्रिय और मन, इंद्रिय 5 है, 7 5 12 के 13 हो जाएगा। अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य तप, मंत्र, कर्म, लोक नाम, तो ये इंद्रियों को एक लेने से होगा। प्राण श्रद्धा और 5 भूत हो गए, इंद्रिय मन अन्न वीर्य तप मंत्र कर्म लोक और नाम। हाँ, इंद्रिय शब्द से एक ले लिया, ये षोडश कला। स यथैमा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्यते तासां नाम रूपे समुद्रैत्येवं प्रोच्यते एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्यते चासां नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषो कलो अमृतो भवति तदेश श्लोकः। जिस प्रकार ये नदी सब बहने वाली समुद्रायण, समुद्र की ओर जाते, समुद्र उनका आश्रय है। समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, समुद्र को प्राप्त होने पर नदी समाप्त हो जाती है। भिद्यते तासां नाम रूपे, नाम और रूप भी नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में मिल जाने पर समुद्र इत्येव प्रोच्यते, समुद्र ही कहा जाते हैं और नदी का नाम नहीं। गंगा हो गोदावरी हो कृष्णा हो नर्मदा हो, समुद्र मिल गए तो समुद्र ही कहेंगे, नाम रूप समाप्त हो गया। इसी प्रकार एवं एवास्य परिद्रष्टु, ये परिद्रष्टु दर्शन का कर्ता स्वरूपभूत चेतन, सारे सबको जानने वाले प्रकाश करने वाला साक्षी दृग रूप है। ये महा षोडश कला है, ये जो षोडश कला है प्राण से लेकर नाम तक
पुरुषम प्राप्य, पुरुष है अधिष्ठान चैतन्य परमात्मा ब्रह्म है, उसमें प्राप्त होकर के तद्रूप होते हैं। तो अस्तम गच्छन्ति, जो ज्ञान हो जाता है फिर ज्ञान होने प्रज्ञान नष्ट हो गया, सब अस्त हो गए। भिद्यते चासम नाम रूप, सबका नाम रूप समाप्त हो जाता है। पुरुष एवं पृच्छ्यते, पुरुष ही कहा जाता है। सर जो पुरुष है अधिष्ठान अकलह, कला रहित है, कोई कला उसमें नहीं है, कला का लय हो जाता है। केवल अज्ञान के कारण कला है, वस्तु तो कला आदि कुछ नहीं। अज्ञान ब्रह्म ज्ञान से नष्ट होने पर अविद्याकृत कला ही समाप्त हो गया, तो अकल हो गया। और अमृत मृत्यु रहित है, क्योंकि कला जब तक अविद्याकृत कला शुभ है प्राणादि तत्कृत मृत्यु है, और कला समाप्त हो जाने पर मृत्यु ने अमृत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तदेश श्लोक इसको कहने के लिए आगे मंत्र है। अराइव रथनाभु कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा मावो मृत्यु परिव्यथा इति। रथनाभु अराइव, रथ के नाभि बीच में रहता है, नाभि चार तरफ अर रहते, अर के चार तरफ निम्मी कह जाते हैं। रथनाभि में जैसे अर प्रतिष्ठित है, जिसमें कला सब प्रतिष्ठित है। तम प्रतिष्ठा जो है पुरुष है, वेद्य ज्ञेय ब्रह्म है, उसको वेद जाने, जिससे यथा माँ वो मृत्यु परिव्यथा, जिसे तुमको को मृत्यु कष्ट नहीं दे, उसको जानना चाहिए। इसी पुरुष ब्रह्म अपने स्वरूप है, जिसमें सब कला प्रतिष्ठित अधिष्ठान सब का, उसको जानना चाहिए। नहीं जाने तो जन्म मृत्यु को की प्राप्ति होती है, मृत्यु में तो कथा कष्ट नहीं हो, इसे उसको जाने। तान अब ऐसे उपदेश हो गया, सारा महर्षि उपदेश सुन करके उपदेश करने के बाद महर्षि पिपलाद अंत में कहते हैं, तान होवा चेतावदेवा हम एतत् परम ब्रह्म वेद नातः परमस्ति इति। सबको कहा उपदेश करने के बाद, होवा से एतावदेव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद, ये जो परम ब्रह्म है इतने ही मैं जानता हूँ। एतावदेव, इतने ही मैं जानता हूँ, ये पर ब्रह्म के विषय में इतने ही मैं जानता हूँ। इतने ही जानता हूँ कहने से और कुछ जानने का बाकी है, फिर हम किसके पास जाएंगे? इसलिए आगे कहते हैं नातः परमस्ति, इससे पर कुछ है ही नहीं। जो उपदेश करना था सब कर लिया, उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो ये पर्याप्त है, यही उपदेश है। तो नहीं तो शिष्य समझे कि इतने में ही जानता हूँ, तो और कुछ होगा जानने के लिए, फिर जानना पड़ेगा अन्यत्र कहीं, ऐसे नहीं। कृतार्थ होने के लिए कहा यही पर, और आगे कुछ है नहीं। तो शिष्य उपदेश ग्रहण करने के बाद जब फल प्राप्त करते हैं, तो कृतघ्नता निवृत्ति के लिए विद्या निष्क्रय के लिए कहते हैं। विद्या का निष्क्रय नहीं हो सकता है, कोई ब्रह्म विद्या के लिए कुछ दे करके दक्षिणा दे करके से अनऋणी नहीं हो सकता है। तो उसमें जहाँ कुछ शिष्य देते हैं, पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, दक्षिणा देते हैं, वो कृतघ्नता की निवृत्ति के लिए, न कि अनऋणी, ऋण मुक्त नहीं हो सकता है। ऋण मुक्त होता है यदि स्वयं साक्षात्कार कर लिया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो कोई ऋण नहीं, तब तक नहीं तो ऋण है। तो भी कृतघ्नता निवृत्ति के लिए आगे उनकी पूजा करते हैं ब्रह्म विद्या प्राप्ति के पश्चात। ते तम अर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता यो अस्माकम् अविद्यायाः पारं तारयसीति। नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यो। साक्षात्कार हो जाए तो भी यावज्योम त्रयो वंद्या वेदांत गुरुरीश्वर। वेदांत का श्रवण, वेदांत का बंधन चिंतन ज्ञान हो जाए तो जब तक प्रारब्ध जीवित है तब तक गुरु ईश्वर, ईश्वर की अर्चना कम से कम लोक संग्रह, लोक अनुग्रह करने के लिए भी, और कृतज्ञता अशिष्टता की निवृत्ति के लिए शिष्टाचार पालन करना चाहिए। ते तम अर्चयंत, उनके पूजा करते हुए कहा त्वम हे न पिता, आप ही हमारे पिता है। पिता तो जनक तो पिता है, जनकश्च उपनेता च यश्च विद्यां प्रेक्षति अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितर स्मृत। ये पांच को पिता कहे गए। जनक है पिता जो जन्मदाता है, उपनेता उपनयन करने वाले, यज्ञोपवीत संस्कार उपनेता, जो उपनयन संस्कार में भी कुछ कर्म करना पड़ता है, जो करते हैं, जो नहीं कर पाता है खर्च अन्य कोई कर दिया,
अथवा जो ब्राह्मण उपनयन संस्कार करके गायत्री उपदेश करते वो भी पिता है। उपनेता च यश्च विद्या प्रेषयति, जो विद्या प्रदान करता है वो भी पिता है। और अन्नदाता, अन्नदाता भी पितृतुल्य, अन्नदान देने वाले। और भयत्राता, भय से रक्षा करने वाले, ये 5 पितर स्मृत। तो ये कहे थे आप ही पिता, आप हमको ब्रह्म विद्या प्रदान करने से आप पिता है। जो सामान्य जन्म देने वाले पिता वो भी पूज्यतम है। ये जो शरीर को देने वाले, ये शरीर के पिता है वो भी पूज्य है। और आप जो हमको ये दिया अभय देने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले, वो सबसे बढ़ करके है, क्या कहना है। इसलिए आप ही पिता यो अस्माकम अविद्या परम पारम तारेसी, अविद्या के परम पारम ज्ञान प्रदान करते हैं। पार्थिव शरीर है ये शरीर देने वाले पिता है। और ये ब्रह्मरूप शरीर को देने वाले ज्ञान से, पर गुरु क्या देते हैं, ब्रह्मरूप शरीर, शरीर का तो स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप को प्रदान करते हैं। ये तो ब्रह्म स्वरूप सभी है, ज्ञान के द्वारा उसको प्रकट कर देते हैं। इसलिए अविद्या जो विपरीत ज्ञान से जन्म मरण आदि संसार से परम पार को आप पहुँचाते हैं तारे से, इसलिए आप हमारे पिता है। और उनको क्या देंगे, जनक याज्ञवल्क्य संवाद में आएगा, पहले गो सहस्रम दत्तामि, गो सहस्रम दत्तामि से कहते 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 अंत में जब कृतार्थ हो जाता है, कहता सारा विदेह दे देता हूँ, माम चापि सह दास्याय, और मैं भी मुझे दे देता हूँ दास्य, दास भाव के लिए। तो सब और आगे देने के लिए कुछ नहीं है, ये भी सब दे करके क्या कहते हैं, नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्य। परम ऋषि परम ये ब्रह्म विद्या संप्रदाय करता परम ऋषि को बार बार नमस्कार है। और नमस्कार से अतिरिक्त कुछ देने का है नहीं, सब कुछ समर्पण हो जाता है। उसके बाद केवल नमः परम नमस्कार ही करना होता है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रश्न उपनिषद के बाद मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद में मंत्र रूप से जो कहा गया उसका ही विवरण प्रश्न उपनिषद में आया। तो विषय समान है, अलग मंत्र अलग रूप से उसी को ही इसमें स्पष्ट रूप से और थोड़ा स्पष्टीकरण होगा। क्रम से तब मुंडक के बाद प्रश्नोपनिषद का भाष्य ऐसे भी कोई मानते हैं। ये भी अथर्ववेद वही शांति पाठ है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमसं बभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ओम पर ब्रह्म का स्मरण करके प्रारंभ करते, वैदिक मंत्र प्रारंभ में ओंकार का उच्चारण किया जाता है। ब्रह्मा स्वयं पर ब्रह्म है। ब्रह्मा देवानां प्रथम संभव हुआ, देवानां मध्य ब्रह्मा पहले हुए। धर्म ज्ञान ऐश्वर्य संपन्न सबको अतिक्रम करके ब्रह्मा पहले हुए, प्रथम संभव हुआ। जो विश्व से कर्ता, सारे जगत का कर्ता है, और भुवन से गोप्ता, रक्षा करने वाले, उत्पन्न करके रक्षा करने वाले। स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। ब्रह्म विद्या, ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का ही ज्ञान ये, अथा ब्रह्मेण उक्ता विद्या ब्रह्म विद्या, ब्रह्मा जी ने उपदेश किया। सर्व विद्या प्रतिष्ठान,
जितने विद्या है सब विद्या की प्रतिष्ठा है, आश्रय है। सारे विद्या का जो ज्ञेय वस्तु है, जितने विद्या जितने बुद्धि उसके द्वारा जिस जिस को जानते हैं, केवल एक ब्रह्म ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म विद्या के द्वारा विद्या सर्व विद्या का विषय। अनेक विद्या है, बहुत विद्या है, शास्त्र विद्या तो अलग है, अलग विद्या बहुत ही है। जितने प्रकार है सारे विद्या के द्वारा जो ज्ञेय होते हैं, सारा प्रपंच सारा ब्रह्मांड एक ब्रह्म विद्या के ज्ञेय के अंतर्भूत है। ब्रह्म विद्या का ज्ञान ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म विद्या होने पर एक ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। इसे सर्व विद्या की प्रतिष्ठा है। अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ब्रह्मा जी की सृष्टि में अनेक कल्प में अनेक प्रकार सृष्टि पुत्र है। किसी कल्प में ब्रह्मा जी की पहले पुत्र हुआ था ज्येष्ठ पुत्र अथर्व नाम को। ज्येष्ठ पुत्र के लिए उपदेश किया ब्रह्म विद्या का। अथर्वणयाम प्रबदेत ब्रह्माथर्वाताम पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। याम अथर्वणे ब्रह्मा पबदेत। अथर्व के लिए जो ब्रह्मा जी ने उपदेश किया, ताम अथर्वा पुरा उवाच अंगिरे। अंगिर का अंगिरे, अंगिर नाम को उनके शिष्यों को उपदेश किया। पूरा पहले उपदेश किया था ब्रह्म विद्या। ताम ब्रह्म विद्याम पूरा पूर्व काल में अथर्वा अंगिरे उवाच। अथर्वा ने अंगिर नाम को ऋषियों को उपदेश किया था। स अंगिर नाम के ऋषि भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह। भारद्वाज गोत्र सत्यवाह नाम को उसको ही उसी ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। और भारद्वाज ने अंगिरस नाम को, पहले तो अंगिर थे, भारद्वाज का आचार्य है अंगिरी, और भारद्वाज के शिष्य का नाम है अंगिरस। अंगिरस के उपदेश किया। अपने शिष्य अथवा पुत्र है परावराम। पर से ही अवर से प्राप्ति हुई। परस्माद अवरेण प्राप्ता इति परावरा। पर से अवर, गुरु से शिष्य, आचार्य से शिष्य, इस प्रकार जो प्राप्ति हुई परावरा ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या का उपदेश किया भारद्वाज ने अपने शिष्य अथवा पुत्र अंगिर नामक ऋषियों को। शौनक वै महाशालो अंगिरसम विधिवद उपसन्न पप्रच्छ कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। शौनक ही महाशाल महागृहस्थ है, गृहस्थ धर्म पालन करने वाले, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करके सब जानने वाले, साधन संपन्न होकर के अंगिरसम विधिवद उपसन्न पप्रच्छ। अंगिरस आचार्य है, ये भारद्वाज का शिष्य है। उनका विधिवत विधिपूर्वक जैसे शास्त्र में कहा गया, शिष्य योग्य आचार्य के पास विनयपूर्वक संविधि भार ग्रहण करके विधिवत उपसन्न पास में गया शिष्यत्व है ना, जा करके फिर उनके पास उनकी अनुमति लेकर के फिर पप्रच्छ पूछा, हे भगव कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति पप्रच्छ। किसके ज्ञान हो जाने पर ये सबका ज्ञान हो जाएगा। यहाँ प्रश्न क्या, किसके ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाएगा? तो अर्थात उनको मालूम था एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। एक ही ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा मालूम हो तो किसके पूछना चाहिए, क्या कोई एक है जिसके ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होगा? अच्छा, एक के ज्ञान होने से सबका ज्ञान होगा, ये संभावना कैसे पहले हुई? ऐसे तो लोक में नहीं दिखा जाता एक ही ज्ञान से सबका ज्ञान। ये लोक में दिखा जाता है सुवर्ण के ज्ञान से, सुवर्ण से बने गए जितने भूषण सब सोना है ज्ञान हो जाता है। मिट्टी को जान लिया, मिट्टी से बने गए घट शराब आदि को जान लेते हैं। तो इसी प्रकार कारण के ज्ञान से कार्य, उपादान कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। तो ये सारे जगत कार्य है, उनका कोई कारण होगा
तो उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। तो ये कौन है जिसके ज्ञान होने पर सर्वमिदं विज्ञातम विशेष रूप से साफ साफ ज्ञात हो जाएगा। तस्मै सहोवाच, तस्मै शौनक के लिए अंगिरस आचार्य ने कहा, द्वे विद्यवेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्मा विदो वदन्ति परा चैवा परा च। कहते दो विद्या है प्राप्त करना जानना है, जिसको ब्रह्म विद्या लोग कहते, ब्रह्म विद लोग ज्ञानी लोग कहते हैं। वदंती परा चैव अपरा च, दो विभाग कर दिया, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। अभी स्वयं अपरा विद्या क्या है, परा विद्या क्या है कहते हैं। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुतम छंदो ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। तत्र तयोर्मध्ये अपरा, अपरा विद्या कौन है? ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चार वेद का नाम हो गया। अरे वेद के अंग है 6, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिषम। इति समाप्ति अपरा विद्या हो गई। आगे परा विद्या कहते अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिस विद्या से अक्षर ब्रह्म जाना जाता है वो परा विद्या, अक्षर ब्रह्म की विद्या है। यह तद अक्षरम अधिगम्यते, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ही परा विद्या है। यद तददृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम वर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तदव्ययम यद भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः। यद तद अदृश्यम, जो अदृश्य ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं, दृश्य नहीं होता है। अग्राह्यम कर्मेंद्र का विषय नहीं है। रगोत्रम गोत्र उनका नहीं, मूल कोई नहीं, मूल है सबसे अनादि है। अवर्णम कोई वर्ण उसमें नहीं, वर्ण शुक्लादि गुण अतः स्थूलत्वादि धर्म, स्थूलत्वादि धर्म कुछ नहीं है। अचक्षुश्रोत्रम यह तत् अदृश्यम, ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं,
अग्राह्य कह करके कर्म इंद्रिय का विषय नहीं कहा गया। अगोत्र गोत्र अविद्यमान गोत्रम यस्य मूल नहीं है, वो अनादि है, उनका कोई कारण नहीं है। अवर्णम अविद्यमान वर्णो यस्य, द्रव्य का धर्म होता है, स्थूलत्वादि धर्म नहीं है और नीलपितादि वर्ण भी नहीं है। चक्षुश्रोत्र वर्जितम पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्म, ऐसा कहा गया। चक्षु नहीं, श्रोत्र भी नहीं। अपाणिपाद जवन गहिता का पाणिपाद हाथ पाद रहित है, नित्य है और विभु है। विविध प्रकार भवती थी विभु ही, विभु व्यापक भी है, आगे सार्वगत आया, इसलिए विभु का यहाँ अर्थ विविधेन नाना प्रकार भवती थी विभु। नाना प्रकार क्या है, ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक जड़ चेतन जितने सब ही पर ब्रह्म ही है, नाना प्रकार से दिखता है। सर्वगतम सर्वव्यापक है, सुसूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है। स्थूलत्व का कारण होता है गुण। आकाश में एक शब्द है, दो गुण हो गया, वायु में स्पर्श आ गया, उससे थोड़ा स्थूल हो गया। वायु से अधिक गुण है, तेज में रूप आ गया, उसकी अपेक्षा स्थूलतर हो गया। उसकी अपेक्षा अधिक गुण आ गया जल में स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस चार गुण हो गए, इसलिए और स्थूल हो गया। पृथ्वी और स्थूल है, उसमें और एक गंध गुण आ गया। और जो ब्रह्म है अत्यंत सूक्ष्म, उसमें कोई गुण नहीं है। तद अव्ययम, जिसमें कोई धर्म नहीं है, धर्म के द्वारा व्यय विकार प्राप्त होता नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण। और उसमें कोई समुदाय अवयव नहीं, जो अवयव नष्ट होगा, निरवयव है, इससे उसका विनाश नहीं होता है, विकार नहीं होता है। यत भूत योनि, भूतानाम योनि सबका कारण है, स्थावर जंगम जितने सबका कारण है। धीरा परिपश्यन्ति, ऐसा धीर विवेकी लोग उनको अक्षर को जानते हैं। जिस विद्या से वही विद्या है पराविद्या। भूतों की योनि अक्षर कहा गया, तो भूतों की योनि कैसे है उसके लिए दृष्टांत देते हैं। यथोर्ननाभि सृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशम लोमानि, तथा अक्षरात् संभवती यह विश्वम। यथा उर्णनाभि सृजते गृह्णते च, उर्णनाभि लूता कीट होता है, मकड़ी, ये दृष्टांत है। निमित्त और उपादान कारण दोनों है। ब्रह्म जगत की सृष्टि करने के लिए परब्रह्म, उनके पास कोई उपादान नहीं है, स्वयं उपादान स्वयं निमित्त। वस्तुतः कुछ कार्य बनाने के लिए उपादान निमित्त कुछ जरूरत है। माया से दिखाने के लिए जादूगर दिखाता है, कुछ नहीं, ऐसे दिखा देता है। ये स्वयं ही तद्रूप से दिखते हैं, स्वयं ही तद्रूप हो गए, होते नहीं, दिखते हैं। इसमें दृष्टांत कैसे लोक में देखा जाता है, कुलाल घट बनाता है तो मिट्टी लाना पड़ता है, निमित्त कारण अलग, उपादान कारण अलग, एक कैसे होगा, इसलिए दृष्टांत देते हैं। जैसे लूता कीट है, मकड़ी धागा बनाता है, सृजते गृह्णते, बनाता है उसको अपने में ले लेता है। यथा पृथ्व्याम औषधय संभवती, पृथ्वी में औषधि, पृथ्वी मिट्टी है, उसमें से व्रीयवादी पेड़ पौधे सब होते हैं। यथा सतः पुरुषात्, पुरुष से विद्यमान पुरुष से, जीवित पुरुष से केश लोम उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अक्षरात् संभवती यह विश्वम, अक्षर ब्रह्म से सारा विश्व, इस प्रकार ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, संपूर्ण जगत। दृष्टांत बहुत दिया सरल से समझने के लिए। परब्रह्म से माया के कारण सारे जगत की उत्पत्ति। स्वप्न में सब लोग थोड़े निद्रा के दोष से प्रपंच बना देते हैं, तो माया है, महामाया है, पर परब्रह्म है माई, मायावी। वो इस जगत जिस प्रकार स्वप्न में आप बनाते हैं, परब्रह्म इस प्रकार ये ब्रह्मांड बनाए, ये सब ऐसे वास्तव नहीं किंतु ऐसे दिखता है। अधिष्ठान ब्रह्म के ज्ञान को पराविद्या कही गई। वो ब्रह्म विज्ञान है जिसके सबका ज्ञान हो जाता है। किसके ज्ञान से सबका ज्ञान, ये प्रश्न हुआ था। एक ही ब्रह्म है, सबका कारण उपादान है, उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म से उत्पन्न होता है किस प्रकार, उसको बताने के लिए क्रम दिखाते हैं। तपसा चीयते ब्रह्म तत्वन्नमभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्म शुचामृतम। फिर तप पहले,
ये ज्ञान रूप तप है। यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान ही तप है। उत्पत्ति को जानते हैं, ब्रह्म पहले उत्पादन करने की इच्छा हुई, यही तप है। प्राणियों का अदृष्ट जब तैयार हो जाता है आगे सृष्टि होने के लिए, माया में क्षोभण होता है। माया में क्षोभण से माया विशिष्ट चेतन में ऐसे हुआ उत्पादन करने की इच्छा होती है। ये चीयते उत्पत्ति को वृद्धि को प्राप्त करते, उपचय वृद्धि, वृद्धि को प्राप्त करते अर्थात उत्पादन करने की इच्छा वाले हो जाते हैं। ततो अन्नम अभिजायते, उसके बाद अन्न होता है। जैसे बीज से अंकुर होता है ऐसे अन्न उत्पन्न होता है। जैसे अव्याकृत ही अन्न शब्द से कहा माया, माया तो अनादि है, पहले से है, तो भी अनादि माया, उससे ईश्वर की इच्छा होने पर माया विशिष्ट ब्रह्म ईश्वर, उससे माया जगत उत्पत्ति करने के लिए तैयार हो जाती है, अभिमुख हो जाती है। यही अन्नम अभिजायते कहा। अन्न शब्द से माया लेना, और अन्य अद्यते अन्नम भुज्यते, अव्याकृत है, कारण है, माया है। माया में सृष्टि करने के लिए जो थोड़े तैयार होता है वही जायते कहा। उत्पत्ति नहीं हुई माया अनादि होने से, किंतु उत्पत्ति करने के लिए तैयार हुई, क्षोभन हुआ। फिर माया में क्षोभन होने के बाद प्राण हिरण्यगर्भ, फिर मन उत्पन्न होता है। सत्यम, सत्य है, सत्य आकाश आदि भूत पंचों को सत्य शब्द से कहा। मन के बाद उत्पन्न होता है। यद्यपि मन अपंचीकृत भूत से उत्पन्न होता है तो भी स्थूल भूत को लेना, आकाश आदि की उत्पत्ति। लोक, उसके बाद भूर आदि लोक उत्पन्न होते हैं 5 भूत से। और लोक में विभिन्न प्रकार प्राणी है, उनके कर्म होता है। कर्म होने के बाद वर्णाश्रम कर्म होने के बाद कर्म से ही कर्मज फल प्राप्त होता है। कर्म फल प्राप्त होने पर वो अमृतम कहा गया, कर्म फल अमृत कहा गया, क्योंकि कर्म जो किया उसका फल भोगना पड़ता है, नष्ट नहीं होता है। केवल ब्रह्म ज्ञान से ही नष्ट होगा, नहीं तो कल्पकोटि शतैरपि नाभूतम क्षयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जितने कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं जान बुझ करके, किसको पता नहीं चलता है, बड़े खुश है। पता क्या नहीं चलेगा, परमात्मा कौन छिपाएगा, वो कर्म फल आगे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए गलती दुष्ट कर्म जानते हुए गलत नहीं करे, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म को अमृत कह दिया, कर्म फल को सत्य कहीं कहीं कह देते, क्योंकि अवश्य ही फल देगा, कर्म फल नष्ट नहीं होगा। ये सब उत्पन्न हुआ इस क्रम से। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। जो सर्वज्ञ और सर्वविद है, सामान्य रूप से सब जानते हैं तो सर्वज्ञ, और विशेष रूप से व्यष्टि अलग अलग उपाधि विशिष्ट अलग अलग जानते हैं तो सर्वविद है। यस्य ज्ञानमयम तपः, उनका तप ज्ञानमय है, ज्ञान ही तप है सामान्य रूप से। ये इसी प्रकार ब्रह्म से, सर्वज्ञ ब्रह्म से एतद् ब्रह्म जायते, ये ब्रह्म कार्य ब्रह्मता हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है। अपंचीकृत भूत होने के बाद, अपंचीकृत भूत से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतकरण प्राण की उत्पत्ति होती है। तो समष्टि ज्ञान बुद्धि और प्राण उपाधि का ही हिरण्यगर्भ, समष्टि सूक्ष्म स्वर अभिमानी हिरण्यगर्भ वो उत्पन्न होता है ब्रह्म। उसके बाद नाम है, चैत्र मैत्रादि नाम है, उसके बाद रूप है, नील पितादि रूप है, ये सब उत्पन्न होते हैं, इसी क्रम से उत्पन्न होते हैं। सारे वेद और अंग ये सब कह दिया, अपर विद्या में आ गया, और परा विद्या में ब्रह्म कह दिया। ये दोनों विद्या और विद्या के में विचार कर दिखाएंगे, एक संसार प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे दिखाते हैं। तदेत सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि तानि आचरत नियतम सत्यकामा ये सब पंथा सुकृतस्य लोके। तदेत सत्यम, इसको सत्य कहा गया।
ये सत्य कौन है? मंत्रेषु कर्माणि, मंत्र में ये कर्म है। मंत्र है कर्म प्रकाशक, ये कर्म है, सत्य है, फल देता है अवश्य। यानी कवय अपश्यन, कवि कांतदर्शी जिनको देखा ये कर्म है, मंत्र के द्वारा प्रतिपादित बीत है कर्म। तानि त्रेतयाम बहुधा संततानि, त्रेता शब्द का विभिन्न प्रकार अर्थ किया, त्रेता युग भी है अथवा होता, अध्वर्यु और उद्गाता, तीन ऋतु के द्वारा कर्म होते हैं, ये कर्म है। और त्रेता शब्द से त्रेता युग में भी होता है कर्म के द्वारा, ये बहुधा संततानि, बहुत कर्म से होते थे। मंत्र के द्वारा ऋक आदि कर्म में सब कर्म जितने कहे गए, अग्निहोत्र आदि कर्म है, अन्य सब कर्म भीत है, ये कर्म करने के लिए ऋत्विक होते हैं। तीन वेद के तीन ऋत्विक होते हैं। यजुर्वेद के ऋत्विक के नाम अध्वर्यु है, सामवेद का है उद्गाता, ऋग्वेद का है होता, और एक होते ब्रह्मा जो चतुर्थ है, जो सर्ववेद के ज्ञाता होते हैं। ये तीनों कर्म अनुष्ठान करेंगे और ब्रह्मा केवल बैठ करके देखते हैं, कहीं कुछ त्रुटि हो तो त्रुटि मार्जन करेंगे। तो ये सब त्रेता तीन ऋतु के द्वारा होने से त्रेता हुआ। और तीन त्रेतायु में बहुधा संततानि से कर्म होता था। ये कर्म को तानि आचरत, संतत सम्यक होते थे अधिक रूप से। नियतम नित्य ही सत्य काम तुम लोग को, उसको नित्य ही कर्म करो। जो वर्णाश्रम विहित धर्म उसको अवश्य ही पालन करो। ये सुकृत है, स्वयं कृत निवर्तित कर्म का लोक अवश्य में फल प्राप्त होगा। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए सुकृतस्य ये सब पंथा, ये मार्ग है सुकृतस्य लोके। स्वयं कृत कर्म के फल भोगने के लिए लोक्यते भुज्यति, तो लोक कर्म फल प्राप्ति के लिए यही मार्ग है। अपने वर्णाश्रम विहित कर्म अनुष्ठान करो, निश्चय ही कर्म करो, तब इस फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो अग्निहोत्र आदि कर्म करने के लिए कहा गया। अग्निहोत्र कर्म जो करेंगे उसके लिए खाली अग्निहोत्र नहीं है, बहुत कर्म है, सब कर्म करना चाहिए। अग्निहोत्र प्रथम कहा। यदा लेलायते हर्चि समिद्धे हव्यवाहने तदाज्य भागावंतरेणाहुति प्रतिपादयेते। यदा ही अर्ची लेलायते, अग्नि ईंधनादि से देने से अग्नि प्रज्वलित होने पर हव्य वाहन, हव्य से वाहन, जो हवन किया जाता है हव्य, उसको वहन करने वाले अग्नि है। अग्नि देवताओं को हव्य प्रदान करते हैं। इंद्राय वरुणाय स्वाहा वगैरह डालते हैं अग्नि में। इंद्राय स्वाहा कहेंगे, अग्नि में दृढ़ता डालते हैं अग्नि में, तो अग्नि उसको लेकर प्राप्त कराते हैं, इसलिए उनका नाम हव्य वाहन। और अग्नि में डालना कब? समिद्धे, सम्यक ईंधे प्रज्वलित, पहले अग्नि प्रज्वलित हो ईंधन समिधि आदि के द्वारा। समिद्धे का तो सम्यक ईंधे दीप्ते प्रज्वलित, अर्ची ज्वाला निकलती है। ज्वाला जब निकलती है तदा आज्य भागो अंतरण आहुति प्रतिपादयते। आज्य भाग ये कर्म करते हैं आहवन्य अग्नि के दोनों तरफ, इसे दो आज्य भाग कर्म है। अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा ऐसा कह करके अग्निहोत्र के दोनों तरफ बाएं दाएं दोनों पार्श्व में आज्य भाग होता है। दोनों के बीच में आज्य भाग और अंतराले आहवन्य अग्नि में आहुति प्रतिपादयते। आहुति प्रदे, आहुति का बहुवचन दिया है क्योंकि अग्निहोत्र तो दो है सायं प्रातः, किंतु अनेक रोज रोज करने के लिए आहुति बहुवचन दिया। ऐसे आहुति प्रदान करे आहुति अग्नि में। अग्निहोत्र करते समय कोई कुछ एक कर्म करते समय बड़ा लगता है, मैं बड़ा कर्म करता हूँ, कुछ धर्म करता हूँ, ऐसा नहीं। धर्म करते समय उसके साथ साथ और भी कुछ करने का विधान है। कर्म करते समय सर्वांग होना चाहिए। भक्ति करते समय भक्ति पूरी पूरी होनी चाहिए, जैसे साक्षात्कार हो। थोड़े जो कुछ कर लिया लग गया हम भक्त है, और थोड़े कुछ साधन किया वेदांत श्रवण करे अपने को मान लिया मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं। इसलिए दिखाते हैं अग्निहोत्र कर्म करते गृहस्थ करते समय और भी गृहस्थ कर्म करते समय और क्या क्या करना चाहिए। गृहस्थ के लिए जो धर्म शास्त्र में कहे गए हैं, सन्यासी का धर्म भी कठिन है, तो सब लोग पालन नहीं करने पारे भी कुछ लोग पालन करने वाले हैं। किंतु गृहस्थ के जो धर्म है
वो देखने पर बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, 1 करोड़ में 1 मिलेगा या नहीं पता नहीं। गृहस्थ का धर्म पालन करना बड़ा कठिन है। ये कलयुग में कोई खंडन करते संन्यास नहीं है। संन्यास एक होता है क्रम संन्यास, एक 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, उसके बाद 50 साल उम्र तक 25 वर्ष गृहस्थाश्रम में रहे, उसके बाद वैराग्य नहीं हो तो भी वानप्रस्थाश्रम में जाना चाहिए। 75 वर्ष के बाद फिर इच्छा नहीं होने पर भी संन्यासाश्रम में जाना चाहिए। ये जो संन्यास है 50 वर्ष के बाद 75 तक बड़े तप करने के लिए कहा, जंगल में रह करके पानी देकर पेड़ पौधा को बढ़ाए। बहुत तपस्या नहीं कर पाएगा तो लकड़ी जला करके शरीर को उसमें आहुति देकर समाप्त कर दे। ये जो विधान है इसका कलयुग में निषेध है। किंतु वैराग्य है तो यदि वह इतर था ब्रह्मचर्यादेव प्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा, वैराग्य होने पर संन्यास का विधान है। किंतु गृहस्थाश्रम में होने के लिए पहले तो विवाह करने के लिए अधिकार है नहीं देखना पड़ेगा। जो गृहस्थ बनते हैं, गृहस्थ बनने के पहले विवाह करने के लिए अधिकार हो। विवाह करने के पहले अग्नि यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। किसी भी कर्म करने के लिए विवाह कर्म विधि के बिना विवाह करते वो तो विवाह नहीं। विधि के साथ करने के लिए, कर्मानुष्ठान करने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार जिनका नहीं होता हो विवाह करने के लिए भी अधिकार नहीं। इसलिए अभी पंडितों को जो बुलाएंगे कि जनेऊ बना करके उसको पहना देते हैं। हुए तो उसके लिए संस्कार करने के लिए समय तो बहुत लगता है। 1 लाख रुपया खर्च करने वाले कहते पंडितों को 1 घंटा में कम समाप्त करो, बाकी नाचना कूदना खाने पीने इसमें तो लग जाएगा समय। हो विवाह करने के लिए 1 घंटा अथवा 2 घंटा समय देंगे और बेचारा क्या करेगा, 1 घंटा में क्या होगा। तो भी एक जनेऊ डाल करके थोड़ी कुछ करके माला पहना देते हैं। उसको पता नहीं चलता है ये जनेऊ कुछ संस्कार हुआ, बाद में पूछेंगे ये जनेऊ है ना जनेऊ नहीं। विवाह के समय होता है और पता नहीं, क्योंकि विवाह का जो महल है और जनेऊ का उसमें क्या कीमत है उसको कौन पूछता है। कोई धागा डाल दिया साथ में, जैसे कुछ लगा देते, कुछ लगा दिया तो कहीं तिलक लगा दिया, ऐसे जनेऊ डाल दिया वो भी फेंक दिया बाद में। तो जनेऊ संस्कार पहले होना चाहिए। रोज रोज अग्निहोत्र करना है। और अग्निहोत्र कर लेने मात्र से भी नहीं होता। कुछ लोग कहीं कहीं ये अपने को कहते हैं हम अग्निहोत्री है, अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र करते करके वो पात्र लेकर घूमते दिखाते हम रोज़ अग्निहोत्र करते। थोड़े अग्नि रख करके हवन कर दिया, ये अग्निहोत्र इतने नहीं है। रोज अग्नि जलाओ, घी थोड़ा डालो, कुछ ना कुछ बोल के स्वाहा कर दो, कहेंगे हम अग्निहोत्री नाम के पीछे लिख देंगे अग्निहोत्री, वो अग्निहोत्र नहीं। तो ठीक है अग्निहोत्र करे तो उसके साथ और क्या करना आगे कहते हैं। यस्याग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मास्य मनाग्रहणम अतिथिवर्जितं च आहूतम अवैश्वदेवम अविधिनाहूतम आ सप्तमांस्तस्य लोकान हिनस्ति। यस्य अग्निहोत्रम, जो अग्निहोत्री है उसका अग्निहोत्र जित अदर्शम, दर्शन नाम कर्म से रहित। अग्निहोत्री अग्निहोत्र करता है तो दर्शन नाम का कर्म करे। एक दर्श एक पौर्णमास, अमावस्या में होता है कर्म, दर्शन नाम का कर्म है। 3 याग होते हैं, अग्निशम्य उपांशु, उपांशु नहीं अग्निशम्य सान्नाय। दर्श अमावस्या होता है, सान्नाय के में 2 है, ऐन्द्रन दधि ऐन्द्रपय, 3 याग होते हैं। दर्श कर्म भी करना चाहिए। उसके बाद अपौर्णमासम, यदि पौर्णमास नहीं करता है तो वह अग्निहोत्र उसका व्यर्थ है। पौर्णमास कर्म पुण्य में 3 कर्म होता है, आग्नेय अग्निशम्य उपांशु 3 ही। दर्श पूर्णमास नाम का कर्म भी करना है। और एक चातुर्मास नाम कर्म, जो साधु लोग चातुर्मास करते कहीं जाकर प्रवचन करना रहना, ये चातुर्मास नहीं। 4 मासिक स्थान रहना चातुर्मास वो तो अलग है। किंतु चातुर्मास जो सन्यासी के लिए है, सारा वर्ष भर परिभ्राट इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जो परिव्राजक है चातुर्मास में वर्षा काल में घूमने फिरने से कीड़े मकड़े होते मरेंगे और वो अपने साधन ठीक नहीं होगा, इसलिए एक स्थान में रह करके अवश्य ही वेदांत श्रवण करने के लिए एक स्थान में रहे। बाकी 8 महीना घूमे तो ये नहीं कि बाकी 8 महीना कुछ करो, 4 महीना जाकर कहीं प्रवचन करिए चातुर्मास हम करें। कहीं कहाँ चातुर्मास करें, इस चातुर्मास दिल्ली में, इस चातुर्मास बम्बे में तो 4 महीना एक साथ रह जाते थे, कहते चातुर्मास्य। किंतु ये जो चातुर्मास्य कर्म है गृहस्थ के लिए, वो चातुर्मास्य नहीं, एक कर्म है चातुर्मास्य। वो कर्म यदि नहीं करे अचातुर्मास्य, अनाग्रहण,
आग्रहण नामक है शरदादि ऋतु में कर्म होता है, वो यदि कर्म नहीं करे, अग्निहोत्र करता है, उसके साथ दर्श, पर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रहण ये कर्म करना चाहिए। और अतिथि पूजन भी करना चाहिए प्रतिदिन, अतिथि वर्जितम च, गृहस्थ को प्रतिदिन अतिथि सेवन, अतिथि पूजन करना चाहिए प्रतिदिन। अहुतम, और यदि हवन नहीं किया, समय पर ठीक समय नहीं किया तो अहुतम हो गया। अवैश्वदेवम, वैश्वदेव नाम के कर्म है, वैश्वदेव कर्म अवश्य करना पड़ता है, यदि नहीं किया। अथा अग्निहोत्र कर्म तो किया, अभिधिनाहुतम, कोई अग्निहोत्र तो करते हैं, विधि कुछ मालूम नहीं, कुछ ना कुछ अग्नि जला करके घी डाल दिया, कहते हम अग्निहोत्र करते, वो नहीं, अभिधिनाहुतम। यस्य अग्निहोत्र, इस प्रकार जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र कर्म के साथ दर्श कर्म, पौर्णमास कर्म, चातुर्मास कर्म, आग्रहण कर्म, अतिथि पूजन और रोज करना है, वैश्वदेव कर्म हो, विधिपूर्वक हो, तो अग्निहोत्र सफल है। जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र इसमें से किसी में रहित हो गया, आ सप्तमान तस्य लोकान हिनंती, तस्य सप्तम तक प्रथम अपने से मिलाकर सप्तम लोक के नष्ट करता है, हिनस्ती नष्ट करता है। 7 लोक तो भूर्भुआदि 7 लोक फल प्राप्त नहीं होता है, ब्रह्मलोक तक ये फल प्राप्त कर्म करेंगे तो कर्म से अग्निहोत्र कर्म करे, दर्श, पर्णमास, चातुर्मास, आग्रहण, अतिथि पूजन, वैश्वदेव कर्म सब करे तो क्रम से यह श्लोक से स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक प्राप्त करते हैं। यदि ऐसा नहीं करता है, उनकी हिंसा करता है, प्राप्त नहीं करता है, व्यर्थ हो जाता है। और पिंडदान आदि करके सप्तम पिता, पितामह, प्रपितामह 3, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पुत्र, उसका पुत्र 3 3 6 और अपना स्वयं मिल करके 7 हो गए। ये 7 को सबका हनन करता है। अर्थात अग्निहोत्र करते समय इतने सब करना चाहिए। अग्निहोत्री के साथ अग्निहोत्र कर्म के लिए दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, आग्रहण, अतिथि पूजन, वैश्वदेव कर्म ये सब करना चाहिए। ये ढूंढे तो ये कर्म के विषय मालूम ही नहीं कि कर्म करना बड़ा कठिन है। ऐसे कहा गया गृहस्थ के लिए कर्म अग्निहोत्र अवश्य करे, उसके साथ ये कर्म भी अवश्य करे। काली कराली च मनोजवाच सुलोहिताया च शुद्धूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचित देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वा। काली ये 7 जिह्वा है अग्नि में इसे जो आहुति देते हैं 7 जिह्वा है। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, शुद्धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, शुद्धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि ये देवी है। ज्वाला है, लेलायमाना चलते हुए, ये सब 7 जिह्वा है अग्नि में। आहुति देने पर आहुति को ग्रास करने के लिए 7 जिह्वा है। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो ह्याददायन् तम नयन्त्येतः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोधिवासः। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, दीप्तमान पर का जो अग्निहोत्री कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म करता है, यथाकाल संपन्न कर्म अनुष्ठान करता है, तो यथाकालम च आहुतय आददायन, यथाकाल आहुति प्रदान करते हुए कर्म करता है, तो ये आहुति उसको लेते हैं। तम नयंती एता, ये आहुति उसको लेते हैं। अग्नि जिह्वा है आहुति ग्रहण करने के लिए, उसमें आहुति प्रदान करता है, तो आहुति उसको तम नयंती एता आहुत नयंती सूर्यस्य रश्मय, सूर्य की रश्मि होकर के आहुति उसको लेते हैं। कहाँ लेते हैं? यत्र देवानां पतिरेक अधिवास, देवताओं के पति इंद्र, सबके ऊपर रहने वाले इंद्र स्वर्ग को लेते हैं, पहुँचाते, आहुति पहुँचाती। कैसे लेते हैं? सूर्य रश्मि होकर के यजमान को लेते हैं। ये ही तमाहुतय सुवर्चस सूर्य से रश्मि भीर यजमान वहंती प्रियां वासम अभिपदंत्यो रचयंत्य एष वह पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः। यही आइए आहुति उनको बुलाते हैं बड़े सम्मान करके, आइए तम आहुत है, आहुति लोग उसको सूर्य रश्मि होकर के
सुवर्चस दीप्तिमाले प्रकाश माने दीप्तिमती आहुति यजमान वहंती, यजमान को प्राप्त कराते लेते बुला कर लेते हैं। प्रिया वाचम अभिवदंत्य, प्रिय वाणी उच्चारण करते हुए उनकी पूजा करते हुए कहते, क्या कहते, ऐसा वह पुण्य, ये आपका पुण्य सुकृत है मार्ग, ये सुकृत ब्रह्मलोक आपने कर्म किया, ये कर्म का फल आइए भोग कीजिए, आइए आइए आपका स्थान, इसके लिए बड़े सम्मान के साथ बुला कर लेते। यहाँ जो ब्रह्मलोक है वस्तुतः ब्रह्मलोक नहीं, या ब्रह्मलोक आता स्वर्ग, क्योंकि कर्म फल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पहला है। इंद्र जहाँ है देवराज वहीं लेते हैं। कर्म करके जितने फल प्राप्त करते हैं पितृलोक प्राप्त करते हैं कर्म से। उपासना करेंगे तो उपासना कर्म से ब्रह्मलोक तो प्राप्ति है, केवल कर्म से जो प्राप्ति है स्वर्ग पितृलोक प्राप्ति होती है। उसमें से फिर वह पुनरावर्तन होता है, इधर आते हैं तो फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसकी निंदा करते हैं। केवल कर्म करने से नित्य फल मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। उपासना कर्म मिलाकर करेंगे तो भी ब्रह्मलोक तक प्राप्ति है, मोक्ष नहीं है। प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म यते एतच्छ्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। एते यज्ञ रूपा अदृढ़ा प्लवाः, प्लव है प्लुग अत्यर्थ जाने वाले, नष्ट होने वाले, अदृढ़ है यज्ञ रूपा, ये जितने कर्म करने वाले हैं ये ही नष्ट होने वाले हैं। यज्ञ रूपा, यज्ञ के रूप है यज्ञ संपादन करने वाले, ये सब अष्टादश उत्तम अवरम येषु कर्म। अष्टादश 16 ऋत्विक हो जाते, 16 ऋत्विक, 3 ऋत्विक है और कर्म करते समय बहुत अलग अलग होकर के 16 ऋत्विक है। पत्नी और यजमान मिलकर के अष्टादश होगी। ये अष्टादश मिलकर कर्म करते हैं, शास्त्रीय विहित कर्म करते हैं। ये जो कर्म है अष्टादश उक्तम अवरम येषु कर्म, जिनमें कर्म होता है। अवरम का अर्थ निकृष्टम, निकृष्ट का अर्थ क्या है, उपासना रहित केवल कर्म है निकृष्ट हुआ। उपासना सहित कर्म तो अच्छा है, उपासना नहीं करते कर्म करते अवर निकृष्ट हुआ। एतच्छ्रेय अभिनंदति मूढ़ा, जो मूढ़ है अज्ञानी है इसको ही बड़ा मानते हैं, यही हम कर्म करते हैं। यही जो कर्म है ये जिसको श्रेय मान करके खुश होते हैं वो जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति, पुनः फिर पहले तो कितने बार जरा मृत्यु को प्राप्त करते करते कर्म करके स्वर्ग को तो जाएंगे, स्वर्ग में भोग करेंगे, फिर आ जाएंगे, आकर फिर जन्म प्राप्त करेंगे, जरा मृत्यु व्याधि सब को फिर बार बार प्राप्त करते हैं। तो स्वर्ग जानने के लिए कर्म करते हैं, कर्म करने पर स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से फिर यहाँ आते हैं। और जो अत्यंत उससे और मूढ़ है, जो इस लोक में बहुत कुछ प्राप्त करने के बड़ा परिश्रम करता है, रोग निवृत्ति हो जाए, आयु की वृद्धि हो जाए, सम्मान बहुत मिल जाए, धन बहुत इकट्ठे हो जाए, सामान्य कर्तव्य तो करना है, करते हैं, करना चाहिए, उसके बिना कोई नहीं रह पाता है। किंतु जो अधिक अधिक इच्छा से करते हैं, जितने चाहने पर भी अपने प्रारब्ध में जितने इतने ही प्राप्त होगा। गृहस्थों को करने दो, साधुओं को तो ये सोचना चाहिए। साधु होकर के भी सोचते हैं अंतिम में थोड़ा क्या होगा, कुछ रुपया बैंक में पहले से रखना चाहिए, कोई पूछेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, पहले से तैयार हो, आगे क्या होगा, कुछ कोई मकान बड़ा मकान बनाएंगे तभी साधन करेंगे। कोई सोचते बड़े मकान बनेगा फिर शांत स्वतंत्र होकर बैठ कर साधन करेंगे। मकान बनाने के लिए चला गया, बहुत साल बना दिया, मकान बनाने के बाद फिर थोड़ा सा चार तरफ एक बाउंड्री वाल दीवार बनाना चाहिए। एक फिर कोई भक्त आते तो उनके लिए भी कोई चेला बनेगा तो उसके लिए भी कमरा बनाना, एक कमरा दिया बना दे, चेला भी कोई हो गया, कमरा मिलने के रह गया तो चेला भी मिल जाएगा। उसके बाद फिर कोई भक्त आता है, जो भक्त रुपया दिया वो भी कभी आएगा दर्शन के लिए, उसके लिए भी कमरा। ऐसे करते करते सारा जीवन उसके पीछे चल जाता है। इसलिए पहले ही भजन करना है, जो प्राप्त करना पहले ही करना चाहिए। थोड़े कुछ करके अपने को हम बड़ा मान लिया बहुत होता है, ऐसा नहीं। कर्म फल तो अनित्य है, मूढ़ है,
इस लोक में थोड़े कुछ कर दिया, कुछ मकान बना दिया, कुछ रुपये इकट्ठे कर दिया, कुछ वक्ता बना दिया, इसको ही जो बड़े मानते हैं वो मूढ़ नहीं, अति मूढ़ और मूढ़ है। कम से कम शास्त्रीय कर्म करके स्वर्ग जाते हो तो दीर्घकाल स्वर्ग भोग करते हैं। यहाँ जो कर्म करते हैं यदि परलोक के लिए कर्म करो तो ठीक है, कम से कम यह लोक में जो तो इकट्ठी करना चाहते हैं है, यदि आपके प्रारब्ध में होता, नहीं तो नहीं होता है। सब लोग चाहेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए, कितने बनेंगे? एक समय तो एक ही बनेगा। सब लोग चाहने वाले बहुत होते हैं। प्रारब्ध में है तो जो प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए महासाधुओं को ऐसे सोच करके ये जितने लौकिक संपत्ति भोग है, कर्मफल, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक सब अनित्य है, ये बार बार विचार करके वैराग्य को प्राप्त करे और विरक्त हो करके वेदांत श्रवण करे। यही जीते जी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो अनादिकाल से जो बंधन है, बंधन से आत्यंतिक निवृत्ति, बंध मुक्ति होती है। यदि प्रयत्न करे ये प्राप्त हो सकता है, किंतु धन के लिए प्रयत्न करेंगे तो धन सबको मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। प्रारब्ध में है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जितने लोग व्यवसाय करते हैं सब लोग करोड़ों करोड़ों रुपया इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। कोई तो कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, कोई ऊपर से भी नीचे गिर जाता है, कोई करोड़पति है नीचे भी आ जाता है। इसलिए ये वैराग्य प्राप्त करने पर आगे ब्रह्म विद्या का उपदेश है। अविद्यायामंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानः जंघन्यमानः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथा अंधा। अविद्या के अंदर है, अज्ञान में अविवेक होते हुए भी स्वयं धीरा, अविद्या के मध्य में स्थित हुए अपने को मानते हैं हम बड़े बुद्धिमान है, पंडित मान्य माना, अपने को मानते हैं हम बड़े सब कुछ जानने वाले, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ हमको आ गया, पंडित है, सब कुछ आ गया। जंघन्य माना, बार बार ये संसार को प्राप्त करते हैं, हन्य माना, जरा रोग आदि अनर्थ से हनन होते, हम प्राप्त करते कष्टों को। परियंती परितहयंती, भ्रमण करते हैं, विभिन्न योनि में जा करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते? उसमें दृष्टांत है अंधे नैव नियमाना यथांधा। जैसे अंधे न अंधा नियमाना, अंधा उनको लेते जिसका चक्षु नहीं, दूसरे को मार के दिखा कर लेता है। जो जा गिरेंगे, गाढ़े में गिरेंगे, कांटा आदि में तो गिरेंगे। इसी प्रकार है ये संसार गति में भटकते रहते अपने को बड़ा मानने वाले। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागातेन आतुरः क्षीणलोकाश्च बन्ते। अविद्या में रहते हुए भी वयं कृतार्था मानते, हम तो कृतार्थ थे, सब कुछ कर लिया, बहुत कर्म कर लिया। कृतार्थ इति अभिमन्यन्ति बालाः, जो बाल है अज्ञानी अभिमान करते हैं। थोड़े कुछ कर्म कर दिया, कर्म थोड़े कर दिया तो कर्म जितने करना चाहिए, जितने धन प्राप्त होता है उसमें से जितने दान करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। थोड़े कुछ करके अभिमान हो जाता है। साधु में भी थोड़े कुछ कर दिया, अपने को लगा हम बहुत कर लिया, ऐसा अभिमान होता है अज्ञानी के कारण। यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्, कर्मी कर्म करने वाले शास्त्रीय कर्म करने पर भी, विधिवत कर्म करना कठिन है, कर्म करने पर भी इसको राग होता है। कर्म फल में राग आसक्ति है, वासना इच्छा हो तो कर्म फल में इच्छा है, विषय भोग की इच्छा है तो ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। तेन आतुराः, इसे दुख से आतुर होकर, दुख से पीड़ित होकर के क्षीण लोकाश्च बनते। कर्म फल तो भोग करेंगे, जो कर्म करेंगे फिर च्युत हो जाते हैं। और परलौकिक कर्म नहीं, इस लोक के लिए जो करता है सारा जीवन व्यर्थ बिता देता है। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा इमं लोकम ही न तरम वा विशन्ति। इष्टपूर्त कर्म को वरिष्ठ मन्यमाना, ये मानते सब बड़ा कर्म है। इष्ट और पूर्त कर्म सब नहीं कर पाते हैं, बड़ा कठिन है बहुत। जितने अग्निहोत्रम तपसत्यम वेदानाचारण इष्ट कर्म में नहीं होता है। पूर्त में व्यापिक उपतड़ागादि देवता आयतन आदि कुछ कुछ कर्म कोई कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं करते, कोई कोई कर सकते हैं। इष्ट कर्म सब को करने वाला भी कम है, कोई कर पाता है तो भी बड़े कठिन है, यज्ञ आदि दान आदि है। फिर भी उसको जो बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं उनको प्रमूढ़, अत्यंत मूढ़ कहा गया। नान्य श्रेय वेदयन्ते, अन्य कोई श्रेय नहीं है, यही बड़ा पुरुषार्थ साधन है,
इतने कर्म, इतने दान किया, इतने पुत्र, इतने मंदिर बना दिया, इतने कुआं बना दिया, इतने कर्म कर दिया। इष्ट कर्म तो बहुत ही, अग्निहोत्रम तपसत्य वेदानाम चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेव च, वैश्वदेव कर्म भी आया, अग्निहोत्र भी आ गया, और अग्निहोत्र के साथ कितने कर्म आ गया। तो इष्टापूर्त करने वाले भी बड़े कठिन है, तो भी इसको जो मानते हैं वो प्रमुकृष्ट मूढ़ का भ्रांत है। नाक से पृष्ठे ते स्वीकृत अनुभूता, स्वर्ग के पृष्ठ में जा करके सुकृत अपने किए हुए कर्म फल भोग तो करते हैं, भोग करने के बाद सुकृत अनुभूता फिर आएंगे इमम लोकम हीनतरम वाविशंति। ये नहीं कि आगे आकर के मनुष्य बन जाएंगे अथवा साधु बन जाएंगे, गंगा तट पर जन्म में रह जाएंगे, ऐसा नहीं। आगे साधु बनेगा या गधा बनेगा कोई ठिकाना नहीं है। इम लोकम हीनतरम वा, अथवा नीच, बहुत अग्निहोत्रादि कर्म करने के बाद भी आगे जब जन्म ग्रहण करेगा अनादिकाल से संचित जितने संचित कर्म उनमें से जो फल देने की तैयारी हो गया उसके अनुसार जाना पड़ेगा। इसलिए इस लोक आ सकते हैं अथवा निकृष्ट पशु पक्षी नरक आदि को भी प्राप्त कर सकते हैं। तपः श्रद्धेय ही उपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्त सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। तपः श्रद्धेय, उनसे विलक्षण वानप्रस्थ हो सन्यासी हो तपः करते हैं। तप शब्द से अपने आश्रम भीत कर्म भगवान भाष्यकार कहते हैं, अपना वर्णाश्रम भीत कर्म ही बड़ा तप है। और श्रद्धा उपासना है, हिरण्यगर्भ आदि की उपासना जो करते हैं, ऐसे जो शांत हो करके उपवसन्ति अरण्य में रह करके, अरण्य में रह करके उनसे वानप्रस्थ हो सन्यासी हो शांत हो करके, ऊपर तो इंद्रिय शांत हो, मनो भी विद्वांस, गृहस्थ भी जो ज्ञान प्रधान उपासना करने वाले वो भी लेंगे। भैक्षचर्याम चरंत, जब सब कुछ सन्यासी वानप्रस्थ है, भिक्षाटन करते और कुछ नहीं है, अरण्य में रहते। और जो गृहस्थ भी कोई अपवासना करते हैं, सूर्य द्वार ने तो विरजा प्रयान्ति, सूर्य द्वार से उपलक्षित उत्तरायण मार्ग से विरजा शुद्ध हो करके पुण्य पाप रहित हो करके प्रयान्ति प्रकर्षण यान्ति। यत्र अमृत स पुरुषो ही अव्यात्मा, जहाँ वो पुरुष है हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा है, अव्यात्मा अव्यय स्वभाव, वह संसार जब तक तब तक रहते। ब्रह्मा की आयु 100 साल है किंतु संसार जब तक है ब्रह्मा रहते, इसलिए अव्यय आत्मा कहा। अविनाशी आत्मा हिरण्यगर्भ जो वहाँ को जाते हैं, ब्रह्मलोक को तो प्राप्ति करते हैं। जो अपने वर्णाश्रम धर्म करने के बाद संन्यास वानप्रस्थ धर्म करे और हिरण्यगर्भ आदि की उपासना करे, उसके बाद ऐसे भिक्षाटन कर रहते तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अभी यहाँ तक जो बता दिया, संसार का स्वरूप बता दिया, कितने कर्म करने पर स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है और कितने कर्म करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रहने पर कितने कर्म कहे गए, कैसे कर्म करने वाले बड़ा कठिन है। तो भी गृहस्थाश्रम में जो आते हैं, गृहस्थाश्रम का विधान कर्म करने के लिए, भोग के लिए नहीं, कर्म करने के लिए। कर्म नहीं करके गृहस्थाश्रम में रहे, वैसा नहीं, गृहस्थाश्रम में जाने की योग्यता भी नहीं। इसलिए आगे श्रुति स्पष्ट करती क्या करना चाहिए। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायान नास्त्य कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कर्मचितान लोकान परीक्ष, कर्म से प्राप्त, ये ऋग यजुसाम आदि अपरा विद्या कहेगी, उससे कर्म करते हैं, वैदिक कर्म, स्वाभाविक कर्म उपासना करते हैं। कर्म से प्राप्त जो लोक कर्म फल, उनकी परीक्षा करके विचार करके देखे तो क्या है, कैसे परीक्षा करना है। परीक्षा करके निर्वेदम आया, तो विचार कर देखे नित्य अनित्य क्या है, कितने कर्म करने पर क्या फल प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक तक जाए आगे भी जाए तो क्या होगा, ये सब विचार करके ब्राह्मण निर्वेदम आयात, ये निर्वेदक वैराग्य को प्राप्त करे। जो विरक्त हो जाता है वही आगे अधिकारी है। और वैराग्य कैसे, नास्ति अकृत कृतेन, कृतेन कार्य कर्म से अकृत नित्य नहीं होता है, कर्म से नित्य फल प्राप्त नहीं हो सकता है, मोक्ष भी क्रिया साध्य नहीं है।
जितने कर्म क्रिया है सब अंतःकरण शुद्धि के लिए। अकृत नित्य फल मोक्ष कृतेन कर्मणा नास्ति। कर्म उपासना से नित्य फल प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान से ही नित्य तभी होगा। ज्ञान से केवल अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तब नित्य होगा। और यदि कर्म से उत्पन्न होगा, अप्राप्त की प्राप्ति हो, वो नित्य नहीं होगा। प्राप्त की अभिव्यक्ति है, पहले से है, माला गले में है, खो गई करके भ्रांति हो गई, ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गई, प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अपने स्वरूप ब्रह्म अज्ञान से अब्रह्म अपने को मानता है, अप्राप्त मानता है, तो ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया, तभी वह नित्य हो सकता है। यदि कोई अनित्य वस्तु की प्राप्ति हो, वो कभी स्थायी होकर के नहीं रहेगी। इसलिए कर्म से उत्पन्न होगा तो नित्य नहीं हो सकता है, अनित्य ही ये। केवल ज्ञान से प्राप्त होगा, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने से, ज्ञान के लिए तद विज्ञानार्थम। जिस ब्रह्म के अज्ञान से ही संसार, उसके ज्ञान के लिए ही सद्गुरु में अभिगच्छेत। पहले से मंत्र आदि लेने के लिए गुरु दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र लेते जप करते अंतःकरण शुद्धि के लिए, इतने मात्र से पूरा नहीं हुआ। आगे ज्ञान प्राप्ति के लिए विज्ञानार्थम सद्गुरु में अभिगच्छेत। गुरु के पास जाए, समित पानी समित हाथ में रख करके उपहार लेकर के, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये ज्ञान के लिए जो जाए। दीक्षा तो कभी गृहस्थ लोग यज्ञोपवीत संस्कार से, ब्राह्मण से भी गायत्री मंत्र दीक्षा लेते हैं, गायत्री उपदेश करते हैं, भगवान का नाम उपदेश ग्रहण कर लेते हैं, वो तो ठीक है। किंतु जो ज्ञान मोक्ष का साधन ज्ञान के लिए ऐसे गुरु के पास जाए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये दीक्षा मंत्र दीक्षा के लिए नहीं, विज्ञानार्थम। दीक्षा के लिए मंत्र गया, कोई मंत्र बता दिया, वो गुरु हो गए, बस हो गया पूरा। कहीं कहते ऐसे बताते, मंत्र ले लिया, गुरु धारण कर लिया, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। धन संपत्ति हमको दे दो, बाकी सब हम कर लेंगे, कोई ऐसे भी कहते हैं। कुछ करने का नहीं, सब हम बाकी करेंगे। अब करना है नहीं, क्या कहीं कुछ दान धर्म पूजा पाठ कुछ नहीं करो, केवल हमको दे दो। ये कुछ कहने वाले से तो गुरु मंत्र ले लें, मैं पूरा हो गया, ऐसा नहीं। गुरु के पास जाए विज्ञानार्थम। मंत्र दीक्षा के लिए जो गुरु ठीक है, मंत्र ले, किंतु इतने मात्र नहीं। यहाँ श्रुति कहती तद विज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए। अभी जैसा आया, महर्षि लोग गए, नचिकेता गया, आगे भी आएगा, कहीं भी गुरु के पास गए, वो मंत्र बता दे, वो चला गया, ऐसा नहीं। ज्ञान उपदेश करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय छंदोदित शास्त्र ज्ञान हो, शास्त्र ज्ञान केवल होने पर नहीं, ब्रह्मणि निष्ठा ऐसे ब्रह्मनिष्ठ, अद्वय ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो, तो अध्ययन श्रुत संपन्न श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। अभी कैसा पता चलेगा श्रोत्रिय क्या है, ब्रह्मनिष्ठ क्या है? श्रोत्रिय तो मिलना कठिन है, श्रोत्रिय भी पहले मिल जाए शास्त्र ज्ञान, तो शास्त्र ज्ञान में भी जो स्वयं अल्पज्ञ है उसको क्या मालूम है किसको कितने ज्ञान। चलो फिर लोक प्रसिद्धि के अनुसार कोई मिल जाए, किंतु ब्रह्मनिष्ठ कैसे पता चलेगा? तो श्रुति कहती, अज्ञानी के उपदेश करती श्रुति, ज्ञानी गुरु के पास जाए। तो यहाँ परमात्मा की कृपा से ही योग्य अधिकारी को ही ऐसे आचार्य समय पर प्राप्त होते हैं। अपने स्वयं पहचान लेना किसको, ये कठिन है, सरल नहीं है। ऐसे जितने लक्षण ज्ञानी के कहे गए, उस लक्षण से किसको निश्चय कर देना ये ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, ये संभव नहीं। लक्षण तो कहे गए जो ज्ञानी का स्वभाव सिद्ध लक्षण, साधकों को अपने में प्रयत्नपूर्वक लाए, ऐसे लक्षण हो तो ज्ञान होगा। नहीं कि पहले ज्ञान हो जाएगा उसके बाद ज्ञानी का लक्षण अपने पास आएंगे, नहीं। ज्ञानी में स्वभाव से लक्षण अपने प्रयत्नपूर्वक एक एक लक्षण होने पर, लोहा गर्म होने पर लाल हो जाता है, लाल होने पर गर्म होगा या गर्म होने के बाद लाल होगा? पहले लाल हो जाएगा उसके बाद गर्म होगा। गर्म करते 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 जब एक निर्दिष्ट गर्मी होने पर लालपन आ जाता है। इसी प्रकार जितने सद्गुण ज्ञानी में होना है, साधकों को एक एक गुणों को इकट्ठी करे, वैराग्य बढ़ाए, विचार करे, वैराग्य बढ़ करके विचार करते करते सब गुण सब आ गया तो ज्ञान अवश्य ही हो जाएगा। लोहा को गर्म करते जाए, इच्छा नहीं करो लोहा लाल नहीं हो और गर्म करते जाओ। ज़्यादा गर्म होने पर यदि आप नहीं चाहोगे तो लोहा लाल होगा, इच्छा नहीं होने पर भी लाल हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञान की इच्छा नहीं हो, सब सद्गुण आए, ज्ञान का साधन हो जाए तो इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ज्ञानी के पास जो गुरु शिष्य जाता है, वो ज्ञानी के लिए उपदेश करती श्रुति।
तस्मै सविद्वान् उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। तस्मै ऐसे शिष्य सविद्वान जो गुरु है ब्रह्मज्ञानी उपसन्नाय पास में आया। उपसन्नाय मतलब यथाशास्त्रम उपसन्न सम्यक शास्त्र में विधि के साथ जो आया विधिपूर्वक सम्यक प्रशांत चित्ताय प्रशांत चित्त हो सम्यक उपसन्नाय यथाशास्त्र शास्त्र विधि के अनुसार जो आया प्रशांत चित्ताय उसका चित्त शांत दर्प घमंड नहीं हो समान्विताय बाह्येन्द्रिय परम हो अंतःकरण में शांत हो विरक्त ये न अक्षरम पुरुषम वेदम जिस ज्ञान से अक्षर ब्रह्म पुरुष को जानता है जो ब्रह्म सत्य है ताम ब्रह्म विद्याम तत्व प्रोवाच। इसी ब्रह्म विद्या को तत्व ठीक ठीक करके उपदेश करे। प्रोवाच है प्रब्रियात कहे। यह आचार्य का भी नियम है। न्याय से जब सत्य प्राप्त होता है उसका ही निस्तारण करना चाहिए। न्याय से प्राप्त होता है योग्य अधिकारी हो तो अवश्य उसको उपदेश करना चाहिए। ये भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं। अपर विद्या का कार्य जितने सब है संसार अक्षर से उत्पन्न हुआ और उसमें ब्रह्म में रहता है। ब्रह्म सत्य रूप है और उसी ब्रह्म के ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता है ये कहा गया। अभी ब्रह्म विद्या का विषय जो ब्रह्म है वो ब्रह्म किस प्रकार कैसा है ब्रह्म से कैसे उत्पन्न होते हैं। अभी अपर विद्या विषय कर्म है और कर्म को भी सत्य कह दिया था। कर्म सत्य जो कहा गया था उसका फल अवश्य भावी होने से सत्य कहा, किंतु ये जो आगे सत्य कहेंगे ये पारमार्थिक सत्य है। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षराद विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति। एक ब्रह्म के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा क्योंकि ब्रह्म से सब कुछ प्रकट हुए। यही सत्य है ब्रह्म पारमार्थिक सत्य है। जिस प्रकार सुदीप्तात् पावकात् अत्यंत प्रज्वलित अग्नि से विस्फुलिंगा चिनगारी सहस्रश हजार हजार चिनगारी निकलती है प्रभंते उसके अग्नि के समान है। तथा हे सौम्य अक्षरात् ये अक्षर ब्रह्म से विविधा भावा प्रजायन्ते जितने कार्य सो इसमें उत्पन्न होते जितने हे उत्पन्न होते सब प्रकट होते हैं सब उपाधि उपहित होकर के उत्पन्न होते तत्र चैव अपयंती। उपाधि के नाश होने पर उपहित भी नष्ट होता है। जीव भी अलग अलग दिखते हैं अलग अलग अंतःकरण हो गया अलग अलग अंतःकरण भेद से अलग अलग जीव भी प्रकट होते हैं। और जिस प्रकार घट नष्ट होने पर आकाश घट में मिल गया ऐसे भी उपाधि अज्ञान में लीन होने पर जीव भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार अनादिकाल से जन्म मरण जन्म मरण देह उत्पन्न हुआ तो देह उपहित रहा देह नष्ट हो गया तो देह उपहित नष्ट हो गया। सूक्ष्म शरीर अनादिकाल से चलता है बार बार अनेक शरीर को प्राप्त करके फिर जब ज्ञान प्राप्त करता है तभी मुक्त होता है नहीं तो देह धारण करता है जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। ये परब्रह्म स्वरूप कहते दिव्य द्योतनवान स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाशी अमूर्त पुरुष मूर्त नहीं मूर्ति काठिन्य रहित सारा व्यापक पूर्ण है पुरुष है पूर्ण है मूर्ति रहित आकार रहित है पुरुष है पूर्ण है सारा अंदर बाहर सब के अंदर बाहर व्यापक है। सबाह्य अभ्यंतर है जो बाह्य अभ्यंतर के साथ रहता है कि जन्म नहीं होता है बाह्य अभ्यंतर सब बाहर अंदर पूरा अंदर भी है बाहर भी है सारे सब के अंदर बाहर व्यापक है जैसे आकाश सबके अंदर भी है सबके बाहर भी है। इसी प्रकार आत्मतत्व बाह्य अभ्यंतर के साथ रहता है सर्वत्र रहता है। अजन्मा है आत्मतत्व किससे जन्म नहीं होता है। अप्राण प्राण रहित प्राण तो होता है जीव में जो प्राण होता है औपाधिक स्वरूप है शुद्ध ब्रह्म आत्मा प्राण नहीं ना मन ही नहीं अमना शुभ्र है कोई उज्ज्वल प्रकाश रूप है कोई उसमें मैला नहीं शुभ्र है। ह्यक्षरात् परत पर अक्षर है सबसे पर उससे भी पर है नाम रूप उपाधि रूप अक्षर है हिरण्यगर्भ उससे भी पर है। अक्षर माया को भी कहते हैं
माया है सब कारण है, सब जगत का कारण। और माया विशिष्ट भी ईश्वर को कारण कहते हैं, माया को भी कहते हैं। तो ये माया उपहित स्वरूप से सब कारण है। अक्षर ब्रह्म माया है, अक्षर है, न अक्षर इति अक्षर कहा। माया को अक्षर कहते, ब्रह्म ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होने से उसको अक्षर कहते हैं। जो अक्षर माया है उससे पर है निरुपाधिक स्वरूप। और जो कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ वो कार्य उपाधिक है, उसको भी कहीं पर कहते। यहाँ अक्षर है पर, कारण की अपेक्षा पर होता है, कार्य की अपेक्षा पर होता है कारण। माया उससे भी पर है, उसका ये अधिष्ठान है। माया भी अधिष्ठित है, इसलिए ये परब्रह्म स्वरूप है जिसके ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती, माया की निवृत्ति होती, तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके लिए आगे विचार है। मुंडक उपनिषद है, अथर्ववेदीय है।